अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो चलें आज हम लोग डिस्कस करते हैं नया कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया डिस्कस करते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन के पाइथन में डिक्शनरीज कैसे होती हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि डिक्शनरीज से हम बचपन से भागते हुए हैं कि क्या कहते हैं, हमें बचपन से शौक नहीं होता है कि कहते हैं हम डिक्शनरीज को ढूंढें, उसमें से की वर्ड रिसर्च करें, मतलब कोई भी की के थ्रू हम अपनी वैल्यू निकालें। यही होता है जैसे हमें बचपन में पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट डिक्शनरी का। स्कूल से लिखते हुए आ रहे हैं हम डिक्शनरी को, क्या कहते हैं कि उसमें एक की होती है अल्फ़ाबेट की, और उसमें हम अपनी वो कि वर्ड ढूंढ रहे होते हैं कि इस वर्ड के ऊपर हमें इसका मीनिंग मिल जाए। तो इसी तरह का है कुछ डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी, कि की होती है और वैल्यू होती है। और की और वैल्यू किस तरह होती है, ये सारी बात हम लोग अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये लिस्ट का आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग आज डिक्शनरी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहले लिस्ट से क्या बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, लिस्ट हो गए टपल्स में क्या चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, तो हम डिक्शनरी पे शिफ्ट हुए। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ए टू जेड। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सोच रहा था पहले कि मैं एक क्या कहते हैं पीपीटी तैयार कर लूँ जिसमें मैं समझाऊँ। फिर मैंने सोचा कि वो एकदम थ्योरी बेस हो जाएगी, तो हमें थ्योरी बेस से ज़्यादा स्किल बेस और प्रैक्टिकल बेस पे काम करना चाहिए। तो मैंने इसलिए कोई पीपीटी वगैरह तैयार नहीं करी, हम लोग डायरेक्ट जो भी सीखेंगे ये जुपिटर नोटबुक पे सीखेंगे। मैं वीएस कोड भी इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस आ जाती है, आपकी हेल्प कर देती है बहुत ज़्यादा। तो मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एकदम बेसिक जैसे नोट पैड होता है उससे थोड़ा सा बेहतर है जुपिटर नोटबुक। और आज हम लोग जुपिटर नोटबुक के ऊपर पूरा अपना काम करेंगे ए टू जेड। अब जुपिटर नोटबुक को तो आपको आइडिया होगा ही कि होता क्या चीज़ है। तो चलें अब ज़्यादा देर नहीं करते, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पहले डिक्शनरी की थ्योरी देख लेते हैं, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं फर्दर एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना देता हूँ डिक्शनरी की, कि भाई हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। डिक्शनरी की हेडिंग बन गई। डिक्शनरी के अंदर हेडिंग में मैं एक क्या कहता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ कि डिक्शनरी में होता है क्या क्या है। डिक्शनरी मैंने बताया कि की होती है और वैल्यूज होती हैं, सही है। और की वैल्यू अगर मिल जाए, दोनों चीज़ें जब की वैल्यू दोनों चीज़ें हो जाएं, तो इसको हम आइटम्स कह देते हैं कि ये पूरा एक आइटम है। जिसके अंदर की और वैल्यू पूरी हो वो एक आइटम बन जाता है, सही है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। की जो है वो बेसिकली है रिप्लेसमेंट ऑफ इंडेक्स। की कभी लिख लेते हैं, क्या की क्या चीज़ है, रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट ऑफ इंडेक्स है की, सही है। अभी हम इंडेक्स भी देख लेते हैं क्या होता है। और वैल्यू जो है, वैल्यू है वो आइटम है नॉर्मल। तो बेसिकली आप लोगों को लिस्ट का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दूँ पीछे, तो बेसिकली लिस्ट होती है। लिस्ट के अंदर हम लोग बेशुमार वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स की। किसी भी डेटा टाइप्स की हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो फिर स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, सही है। इसी तरह हम कहते हैं, अब हमें डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब देखें लिस्ट के अंदर होता क्या था। अगर मैं आपको लिस्ट की एक एग्जाम्पल दे दूँ, कहते हैं एक कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट में होता ये था कि अगर मैं कहते हैं बायो डेटा की लिस्ट बनाता हूँ, बायो डेटा की लिस्ट बन गई है। अब इसके अंदर मैं अपना बायो डेटा दे दूँ, जैसे मैंने लिख दिया मोहसिन, सही है। उसके बाद मैंने कहते हैं फादर नेम लिख दिया मोहम्मद अली, मोहम्मद अली अख्तर लिख दिया। चले मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया, सही है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहसिन अली अख्तर, सही है। मेरा नाम आ गया मोहसिन अली अख्तर, यहाँ पर आ गया मेरे फादर का नेम मोहम्मद अली अख्तर, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएं तो मैं कॉन्टैक्ट तो नहीं दूंगा खैर मैं आपको रैंडम सा कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, सही है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक ज़्यादा ही लिख दिया, चलें खैर है जो भी है, सही है। ये एक मैंने बता लिया, सही बता दी मैंने। तो लिस्ट में देखें, अब मुझे तो पता है कि पहले नंबर पे पहले इंडेक्स पे ये इंडेक्सिंग हो रही होती है लिस्ट के अंदर बेसिकली, 0 1 और ये 2, ये इस तरह बेसिकली इंडेक्सिंग हुई हुई है लिस्ट के अंदर। अब मुझे तो पता है कि 0 इंडेक्स के ऊपर मेरा नाम है, मोहसिन नाम है, सही।
दूसरे सेकंड इंडेक्स पे फादर नेम है, तीसरे इंडेक्स के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, सही है। मुझे तो पता है, अब किसी और यूज़र को नहीं पता हो। अब वो कोई और यूज़र आके देखे, कोई और बंदा आके देखे, वो तो इसको समझेगा फादर नेम और इसको समझेगा मेरा नाम है, इस तरह। अब तो ये तो मसला हो गया। तो फिर इस जगह पे हमारी लिस्ट फेल हो जाती है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है डिक्शनरीज़ की। डिक्शनरीज़ में बेसिकली ये होता है कि की के सामने उसकी वैल्यू होती है। डिक्शनरी अगर मैं बनाऊँ, एक नॉर्मल डिक्शनरी मैं यहाँ पर बना के देता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। और वो डिक्शनरी कैसे बनेगी, इसी चीज़ को अब मैं कन्वर्ट करूँगा डिक्शनरी के अंदर। अब ये देखें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, सिंपल। मुश्किल करना ही नहीं है चीज़ों को। ये देखें, बस डिक्शनरीज की क्या पहचान है, जैसे लिस्ट की हमें पहचान पता है कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं लिस्ट के अंदर, और डिक्शनरीज में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। जब कर्ली ब्रैकेट्स आप लोग कहीं पर भी देखें तो आप उससे डिक्शनरी समझेंगा, लेकिन सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं तो साइड भी हो सकते हैं। डिक्शनरीज के अंदर कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ की और वैल्यू दोनों होती है। तो अब ये देखें, अब मैं इसमें क्या डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये मेरा नाम है, और इसको मैं यहाँ पर कहते हैं कॉलन से सेपरेट कर दूंगा कि भाई नाम है मेरा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बता दूंगा मेरा फादर नेम को मैं शॉर्ट वेरिएबल कर देता हूँ एफ नेम। ये मेरा फादर नेम है, सही है। और ये मैं बता देता हूँ ये मेरा कॉन्टैक्ट है, सही है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सही है कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सही है। ये रैंडम सा कॉन्टैक्ट नंबर है तो उस पर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना करते रहे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, सही है। अब हम लोग ने देख लिया कि हमने ये लिस्ट बना ली है। लिस्ट को अगर मैं चला भी दूँ, ये कंट्रोल एंटर करके मैंने लिस्ट चला दी, मतलब लिस्ट बनी हुई है, सही। और इस चीज़ को भी मैंने चलाया तो ये भी बना हुआ है बायोडेटा। अब अगर ये लिस्ट को आपको देखने के सही बनी हुई है, तो मैं कॉल कर कहते हैं बायोडेटा लिख देता हूँ। अब ये देखें ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अब देखें इसमें मुझे फ़ायदा क्या हुआ। जुपिटर नोटबुक का एक हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी लास्ट लाइन होती है ना, उससे हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है, सही है। और जबकि ऐसा अगर हम काम क्या कहते हैं नॉर्मल पी वाई की फाइल में करते हैं तो फिर हमें वहाँ पर प्रिंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई और ये डिक्शनरी मेरी बन के तैयार हो गई। डिक्शनरी में देखें, अब ये नेम आ गया, ये फादर नेम आ गया और ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब लिस्ट में अगर मुझे किसी चीज़ को कॉल करना होता था, तो मैं उसके इंडेक्स नंबर से कॉल करता। मैं बोलूँ ज़ीरो पे क्या है वो बता दो, अब इसने बता दिया ज़ीरो के ऊपर मोहसिन अली अख्तर है। अब मैंने इसको बोला कि वन इंडेक्स के ऊपर क्या है, वन इंडेक्स पे इसने बता दिया मोहम्मद अली अख्तर है। लेकिन अब इंडेक्स नंबर से काम चलता था लिस्ट में, तो हमें मसला ये होता है कि वन इंडेक्स पे भाई नेम ही लिखा है या फादर नेम लिखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। अब लेकिन अब हमारे पास डिक्शनरी बन गई, तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर हम उसकी की कॉल करेंगे। जैसे मैं डिक्शनरी के अंदर जैसे मैं अगर मैं सिर्फ नेम लिख दूँ, तो ये सॉरी इंडेक्स सिंटैक्स एरर आ गया, एक मिनट। नेम नेम की पास करूँगा मैं इसके अंदर। अच्छा, सॉरी मैं कर्ली ब्रैकेट में पास कर रहा था, इस वजह से एरर आया। अब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूँगा, ये देखें अभी मैंने नेम की पास करी है यहाँ पर, और ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये मेरी की बनी हुई है और ये मेरी वैल्यू है, सही है। ये की बन गई, नेम की हो गई और ये मेरी वैल्यू हो गई। इस तरह यहाँ पर भी आगे भी चलते चलें तो हम ये की हो जाएगी हमारे पास, और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह ये भी की है और ये भी वैल्यू है, सही है। अब जैसे मैंने नेम की नाम की पास करी तो नेम आ गया। अब मैं फादर नेम की नाम की पास करूँगा तो एफ नेम आ जाएगा। अब मैं क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट की जब की पास करेगा यूज़र, तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा निकल के कि भाई कॉन्टैक्ट ये है। तो हमारे पास कितनी आसानी हो गई कि हमें पहले हम इंडेक्स नंबर से चीज़ें पता करनी पड़ती थी कि इंडेक्स से क्या चीज़ निकल के आएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता था कि जब नेम और फादर नेम आ गया या दो तीन चीज़ें एक जैसी हो गई, उसमें पता नहीं चलता था कि हमें है क्या चीज़। अब इससे हमारे पास की वैल्यू हो गई, तो हमें पता चल रहा है कि नेम क्या है और फादर नेम क्या है। नेम जैसे मैंने लिखा कि नेम की पास करी और नेम आ गया। तो आपने ये बस बहुत बेसिक सी एग्जांपल देख ली कि डिक्शनरी होती क्या है और डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस क्या है।
अच्छा चलिए मैं एक और एग्जांपल ही दे देता हूँ डिक्शनरी की, ताकि अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो वो और बेहतर तरीके से समझ जाए। अब मैं एक डिक्शनरी वापसी बना रहा हूँ। डिक्शनरी अब मैं देखा मैं क्या करूँगा। डिक्शनरी के अंदर हम कुछ भी की रख सकते हैं, सही है। नेम, जैसे मैंने ऑप्शन नेम रख दिया अपना, ऑप्शन सही है, नेम रख दिया मैंने, फिर कॉमा से लगाया मैंने, उसके बाद फादर नेम लिख दिया मैंने, एफ नेम, सही है, मोहम्मद अली अख्तर, सही है। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन लिख दी, एजुकेशन रख दी मैंने अपनी, और एजुकेशन के अंदर मैंने रख दिया कि मैं BSAI का स्टूडेंट हूँ, सही है। उसके बाद चलें, अब बाकी चीज़ मैं एक काम एक और करता हूँ कि मैं यहाँ पर कहते हैं नंबर से बनाता हूँ, और यहाँ पर मैंने रख दिया पाकिस्तान। अब ये देखें, अब मैंने क्या करा कि मैंने नॉर्मल डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, एजुकेशन आ गया। फिर उसके बाद जो मैंने डिक्शनरी में अंदर जो वो दी है, ये जो है ज़ीरो, ये इंडेक्स नंबर नहीं है, बेसिकली ये की बनाई है मैंने। हम नंबर से भी की बना सकते हैं, हम किसी भी चीज़ से की बना सकते हैं। तो हमने की किया है, ये जो है ये इंडेक्स नंबर नहीं है, जो ज़ीरो है ये एक की है बेसिकली। अब देखें जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो अब ये नहीं समझेगा कि मैं इंडेक्स नंबर को कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने डेटा लिखा, डेटा के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ज़ीरो लगाया, तो एरर आ गया। एरर क्यों आया? बेसिकली इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था। जब भी हम डिक्शनरी को इस तरह डिफाइन करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, सही है। आखिरी वाले के साथ नहीं लगाते कॉमा, बाकी सब हम कॉमा लगाते हैं, सिंटैक्स एरर है। ये देखें, अब हमने क्या करा, जीरो का हमारे पास पाकिस्तान आ गया। देखा, ये अभी इंडेक्स नंबर से निकल के नहीं आया, ये बेसिकली की से उठ के आई है वैल्यू। अब जैसे मैं यहाँ पर एजुकेशन कॉल करूँगा, यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन लिख दूँ तो एजुकेशन आ जाएगा मेरे पास। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली की है, ये नॉट अ इंडेक्स नंबर। तो मैं इसको एक कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में याद है कि इंडेक्स नहीं है, ये इक्वल टू की है, ये ज़ीरो, सही है। हमने देख लिया एग्जाम्पल में कि हम नंबर्स को की बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम और किस किस चीज़ को की बना सकते हैं। हम इसी एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं फर्दर। फर्दर कॉपी करने के बाद मैं नंबर को देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट को की बना सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट डिफाइन कर दूँ 1 2 3, ये लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी, सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे पाकिस्तान दाना जिंदाबाद कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने लिस्ट बना दी, सही है। अब लिस्ट के बाद मैं इधर चाहता हूँ कि मैं टपल को बना दूँ, तो मैंने 1 2 3 वापसी करा, और मैंने यहाँ पर पाकिस्तान, आप लोगों को पता है कि इलेक्शन बढ़ गया है, तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान से जिंदा भाग कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान से जिंदा भाग, सही है। ये हमने लिख दिया टपल में, सही है। उसके बाद हमने लिस्ट को की बना के देखा, हमने अभी टपल को की बना के देखा। अब हम बना लेते हैं डिक्शनरी को ऐसा की बना के देख लेते हैं कि डिक्शनरी को हम ऐसा की बना सकते हैं। नहीं, डिक्शनरी को ऐसा की देखते हैं हम, उससे पहले हम देखते हैं कि हम सेट को ऐसा की बना सकते हैं या नहीं। ये जो है ये सेट है। अब इसको आप डिक्शनरी नहीं समझेंगे कि कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मैंने तो ये डिक्शनरी हो गई, ये सेट है बेसिकली। सेट को भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, वैसे हमारा टॉपिक है डिक्शनरी से, तो हम इतना ज़्यादा जाएंगे नहीं सेट के ऊपर, तो हम हल्का फुल्का देख लेंगे फिर भी सेट को भी, जैसे हमने लिस्ट को हल्का फुल्का देखा। अब 1 2 3 के बाद क्या कहते हैं, चलो पाकिस्तान से लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। मैंने कहा चलो पाकिस्तान से, सही है। पाकिस्तान से कहाँ चलो, तो पाकिस्तान से कहीं भी, सही है। अब चलो हम लोग देखते हैं, अब हम चला के देखते हैं इस चीज़ को। डेटा में आया मैं, डेटा में मैंने सबसे पहले आके क्या कहते हैं, चलो सबसे पहले ज़ीरो कॉल कर लिया ताकि पाकिस्तान आ जाए। फिर इसी चीज़ को मैं कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, हेल्ड शिफ्ट डाउन, सही है। ये लो, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मुझे प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने क्या काम करा है, मैं एक से ज़्यादा
चीज़ों को प्रिंट करवा रहा हूँ। लास्ट लाइन होती है तो मुझे प्रिंट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती जुपिटर नोटबुक में, लेकिन जब मैं ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर डिक्शनरी पास कर दी अपनी, कि भाई डिक्शनरी है मेरी 1, 2, 3। सही है, यहाँ पर मैंने अपना टपल पास करूँगा, टपल पास कर दूँगा मैं 1, 2, 3, और यहाँ पर मैं अपनी सेट पास करूँगा 1, 2, 3। अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये देखें हमारे पास आ गया एरर। तो इससे हमें ये बात पता चली कि हमारे पास जो लिस्ट होती है वो कभी भी की नहीं बन सकती, तो हम उसको कमिट कर देते हैं। सही है, अब फिर हम चलाते हैं कोड को। अब इससे हमें ये बात पता चली कि हमारे पास टपल भी क्या कहते हैं, अच्छा, ये जो एरर आया है ना बेसिकली, ये भी जो एरर आया है ये कॉमा सेपरेटेड की वजह से आया है, कि मैंने कॉमा तो लगाया ही नहीं था, लास्ट लाइन में नहीं लगाते। चले यहाँ पर मैं वापसी कॉमा लगा देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक थी, मैं गलत समझ रहा था। पहले मैं यहाँ पर कॉमा लगा दिया मैंने, और उसके बाद मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। सही है, उसके बाद मैं चलाता हूँ इस चीज़ को। ये देखें, ये क्या आया, अनहैशेबल टाइप आ गई, कि जो लिस्ट है वो कभी भी डिक्शनरी नहीं बन सकती। तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने कि लिस्ट ऐसा, लिस्ट कभी भी डिक्शनरी नहीं बन सकती, गलत जुमला बोल दिया मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि लिस्ट कभी भी ऐसे की नहीं बन सकती। वैल्यू तो आप चाहे कुछ भी डालें, वैल्यू में आप लिस्ट डालें, टपल डालें, डिक्शनरी डालें, वैल्यू में A to Z आपको जो डालना है डालें। इस जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जगह पर ना कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर आप। लेकिन आप यहाँ पर जब की डिफाइन कर रहे होंगे तो उधर आपको ख्याल रखना होगा कि लिस्ट कभी भी की बन नहीं सकती। अब हम देखते हैं कि टपल बन सकता है। तो ये देखें, ये लिस्ट का ही एरर आया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट को कहते हैं, बल्कि इसको भी अभी कमेंट करता हूँ, लिस्ट को, और मैंने सेट को कमेंट कर दिया, और मैंने अभी सिर्फ इसको चलाया इस चीज़ को। तो हमारे पास एरर क्या आ रहा है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एरर आ क्या रहा है। ये बेसिकली एरर जो हम बोल रहे थे किस चीज़ का आ रहा है, ये बेसिकली एरर इसी चीज़ का आ रहा है कि हमारे पास कितने, चला अभी मैं चलाता ही नहीं हूँ किसी चीज़ को। सही है, मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। अब देखा मैंने जीरो की के ऊपर करा तो मेरे पास जीरो की से निकल के आ गया पाकिस्तान, प्रिंट करवा दिया क्योंकि मैंने। सही है, अब मैं एक एक करके चला के देखता हूँ। सही है, सबसे पहले तो मैं चला के नहीं देखता, सिर्फ मैंने क्या करा है, कुछ भी कोड नहीं चलाया है, सिर्फ शिफ्ट एंटर करा है, रन करा है सेल को। तो मेरे पास ये एरर आ गया है कि जो लिस्ट है वो आपकी के अनहैशेबल टाइप है और वो कभी भी की नहीं बन सकती। तो मैंने इसको यहीं पर ही क्लोज कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो ये टपल मैंने बनाया है, ये टपल मेरी ये की बन सकती है या नहीं बन सकती। तो सिर्फ मैं शिफ्ट एंटर करूँगा, सिर्फ सेल रन करके देखूँगा। टपल मेरी, इसका मतलब कि की बन सकती है। और मैं टपल को प्रिंट भी करवा सकता हूँ। मैंने प्रिंट में गया, ये काम करा, डेटा, डेटा के अंदर मैंने गया, डेटा में मैंने जाके लिख दिया टपल, टपल लिख दिया 1, 2, 3। और जब मैंने इसको रन करवाया तो लिख कर आ गया पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो इससे हमें ये पता चला है कि हमारे पास आज जो है वो टपल ऐसा की बन सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सेट है, ये बेसिकली हमारी की बन सकती है या नहीं बन सकती। अब मैंने सेट को रन करा तो सेट भी हमारे पास अनहैशेबल टाइप आ गई। इसका एरर आ गया कि ये लाइन हमारी अनहैशेबल टाइप है, ये भी हमारे पास कहते हैं ऐसा की नहीं बन सकती। सही है, तो इससे हमें क्या क्या बातें पता चल गई, मैं लिख देता हूँ कि अनहैशेबल डेटा टाइप्स, अनहैशेबल, अनहैशेबल्स टाइप्स जो भी हैं वो कभी भी ऐसा की नहीं बन सकती। सही है, मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ कि अनहैशेबल डेटा टाइप्स जो हैं वो कभी भी की नहीं बन सकती। तो ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। अब हैशेबल और अनहैशेबल का क्या मतलब है। हैशेबल मतलब कि कहते हैं यूनिक। सही है, जैसे कि हमारे पास टपल जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, टपल जो है वो इम्यूटेबल हो सकता है। तो जो जो चीज़ें इम्यूटेबल होती हैं, जो चेंजेबल नहीं होती, वो हमारे पास ऐसा की बन सकती हैं।
जैसे लिस्ट हमारे पास चेंजेबल होता है, हम उसको म्यूटेबल होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कभी भी ऐसा की नहीं बन सकता। और जो हमारे पास जो सेट होता है वो भी हमारे पास क्या कहते हैं म्यूटेबल होता है, और उसमें भी चेंजेस पॉसिबल है, तो वो भी क्या कहते हैं कभी भी की ऐसा नहीं बन सकता डिक्शनरी की। हाँ, टपल हमारे पास इम्यूटेबल होता है, तो टपल हमारे पास ऐसा की बन सकता है, इम्यूटेबल टाइप्स की बन जाती हैं। सही है। तो हमने देख लिया सारी बातें कि भाई ये कौन सी हम की बना सकते हैं और कौन सी चीज़ को हम की नहीं बना सकते। सही है। ये चीज़ मैंने आपको प्रिंट भी करवा के दिखा दी। अब हम और देखते हैं डिक्शनरी को, और एक्सप्लोर करते हैं डिक्शनरी को। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर, एक और एग्जांपल को हम लेते हुए चलते हैं, डेटा इक्वल्स टू। अब मेरे पास ये देखें, ये क्या हुआ, जादू हो गया। ये जादू नहीं हुआ, बेसिकली मैंने एक चीज़, मेरे पास एक डिक्शनरी ऑलरेडी बनी हुई थी, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया जस्ट। कुछ भी नहीं है, इसको मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या। थोड़ी सी हम आइडेंटिफिकेशन सेट कर लेते हैं इसकी। सही है। ये हमने यहाँ पर कर दिया डिक्शनरी को क्लोज। ये हमने एक डेटा नाम की एक डिक्शनरी बनाई हुई है, कुछ भी नहीं करा। अब हमने बताता हूँ क्या देखना था। अब हमने ऊपर बात करी थी कि जो हम लोग की जो है वो टपल को बना सकते हैं, और बाकी लिस्ट और कहते हैं सेट को हम ऐसा की नहीं बना सकते कभी भी। और क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम वैल्यूज़, तो मैंने आपको बोला था आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ क्या करी हैं, ये ऊपर वाली सारी चीज़ें आपको वही हैं। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं अपना नाम कर देता हूँ, मेरा नाम है मोहसिन है, मोहसिन अली अख्तर, और ये मैंने लिख दिया मोहम्मद अली अख्तर। सही है। सही है, मैंने ये अपनी एप्लीकेशन भी सही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से कोड को कॉपी पेस्ट किया था जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए, तो ये एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ था वो आ गया। सही है। अब ये देखें, अब मैंने फादर नाम की के ऊपर नाम आ गया फादर नेम, मोहसिन नेम के ऊपर मेरा नाम आ गया, एबीसी नाम की के ऊपर एक लिस्ट रखी हुई है, तो हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। एक्स वाई जेड के ऊपर एक तब वो साइड रखा हुआ है, तो साइड भी कुछ भी हो सकता है। ई एफ जी नाम की के ऊपर एक टपल रखा हुआ, कुछ भी हो सकता है। सी डी के नाम के ऊपर एक डिक्शनरी बन के रखी हुई है, वो हमने बनाई हुई है कि उसके अंदर हमने एक की दे दी, ए जो है की है, और यहाँ पर 1 वैल्यू है, यहाँ पर बी जो है की है, और 2 जो है वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं इसको चलाकर कोड को। डेटा डेटा के अंदर से अगर हम ए बी सी पास कर दूँ मैं। अच्छा, ये जब हम पास कर रहे होते हैं तो हमें इसको क्या कहते हैं कोटेशन में लगाना होता है, सिंगल कोटेशन लगाना, डबल कोटेशन लगाना, लेकिन लगाना होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे सिर्फ ए बी सी तो एरर आ जाएगा। ये देखें हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो गई। अब देखें, अब मैं लिखता हूँ, अब मुझे आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि दो बातें थी इस एग्जाम्पल से समझाने की, कि सबसे पहली बात ये है कि कहते हैं हम वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, और दूसरी बात ये है कि अगर हम डिक्शनरी है हमारे पास, डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर सी डी ई करूँगा, अब मेरे पास तो यहाँ पर आ गई ये कहते हैं पूरी डिक्शनरी। लेकिन अब मैं बोलूँ कि मुझे तो सिर्फ बी की 2 वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पर होती है स्लैशिंग। स्लैशिंग का कॉन्सेप्ट है सिंपल, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी, या मेरे पास आ गई वैल्यू 2। सबसे पहले मैंने कहा कि डेटा के अंदर, डेटा से मैंने सी डी ई को कॉल करवाया, सी डी ई की कॉल ने पूरी डिक्शनरी दे दी। अब मैंने उसके अंदर फर्दर मुझे और की के उससे वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने स्लाइसिंग करी, एक और किया था वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसमें बी पास कर दिया, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। तो इससे हमने ये बातें भी देख ली कि ये सब भी पॉसिबल है डिक्शनरीज में। तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक ये चीज़ देख लेते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर हमें टाइप मालूम करना हो किसी चीज़ का, भी हम टाइप लिखते हैं और उसके अंदर वो वैल्यू पास कर देते हैं, क्या कहते हैं वेरिएबल पास कर देते हैं। तो हमने डेटा की टाइप चेक कर ली यहाँ पर कि डेटा जो है वो डिक्शनरी है, उसने बता दिया कि डेटा डिक्शनरी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, डिलीट का फंक्शन टैग। अगर मुझे इसमें से डिक्शनरी में से किसी भी चीज़ को डिलीट करवाना है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ रिमूव हो जाए, जैसे मुझे डिलीट करवाना है ए बी सी को, तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखें एग्जाम्पल ये कॉपी पेस्ट होकर आ गई। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम, कि ये एग्जाम्पल जो आई है इसी को हम थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। डेल कस्टमर वन तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो डेटा नाम की डिक्शनरी है, तो डेटा आ गया। सही है। जो भी हमने डेल का कीवर्ड रखा उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर उस डिक्शनरी का नाम लिख दिया।
उस डिक्शनरीज के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास की है जिसको हमें डिलीट करवाना है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। जैसे मुझे EFG को रिमूव करवाना है, मैंने EFG लिख दिया और ये डिलीट हो गया। अब मैं जब वापसी डेटा को कॉल करूँगा डिक्शनरी को, तो इसके अंदर मुझे EFG नहीं दिखा, EFG की डिक्शनरी डिलीट हो गई है। डिलीट का कीवर्ड जो है हमारे पास वो एकदम डिलीट कर देता है, ऑब्जेक्ट वगैरह एकदम A to Z डिलीट कर देता है। सही है, तो हमने यहाँ पर डिलीट भी देख दिया। तो हम देखते हैं कि हमने डिक्शनरीज को देखा। अब हम एक और एग्जांपल मैंने कॉपी पेस्ट करी है, जस्ट एक किताब की एग्जांपल है। उसमें हुआ ये था कि भाई कि कस्टमर नाम की वेरिएबल है, उसके अंदर एक डिक्शनरी बनी हुई, ये बनी हुई बेसिकली लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ये एग्जांपल जो है बेसिकली है ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की एग्जांपल है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्या होती हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बेसिकली होती है, हमने सबसे पहले लिस्ट बना दी। लिस्ट के अंदर ये हमारे पास ये एक डिक्शनरी है पूरी कंप्लीट, जिसके अंदर की वैल्यू है, और ये हमारे पास एक और डिक्शनरी है जिसके अंदर की वैल्यू है। तो ये अब जब हम इसको कॉल करेंगे, जब मैं लिखूंगा कस्टमर्स, तो ये क्या प्रिंट करके देख, इसने मुझे पूरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी प्रिंट कर दी। अब मुझे सिर्फ डिक्शनरी के अंदर, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मुझे चाहिए डिक्शनरी के अंदर कस्टमर ID 0, ये मुझे 0 ID वाला चाहिए। तो मैं क्या पास कर सकता हूँ और क्या हो सकता है, ये देखें कस्टमर, अगर मैं 0 पास करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें सिंपल, मैंने सिर्फ कीवर्ड पास करा है यहाँ पर, कीवर्ड नहीं, सिर्फ मैंने वैल्यू पास करी। यहाँ पर मैंने क्या, कस्टमर ID जो थी वो यूनिक थी, और सिर्फ मैंने उस यूनिक चीज़ को, वैल्यू को यहाँ पर पास करी कस्टमर के अंदर, उसने कस्टमर ID की पूरी मुझे वैल्यू उठा के दी थी। पूरी डिक्शनरी, मतलब उसने पूरी इन्फॉर्मेशन उठा के दी थी पूरी डिक्शनरी, वो डिक्शनरी से। तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का हमारे पास ये फ़ायदा हो गया। तो जब मैं 2 पास करूँगा तो ये एरर आ गया, क्योंकि ये बताऊँ क्या काम हुआ था, ये इसने यहाँ से नहीं काम करा था। ये बेसिकली मैं आपको चेक करना चाह रहा था कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग जाग भी रहे हैं या सो गए। तो बेसिकली अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली काम ये हुआ है कि ये इसने इंडेक्स करा है। ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में आपको मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर तो बेसिकली होती हैं कि इंडेक्सेस। तो ये जो है इतनी बड़ी जो डिक्शनरी बनी हुई है ये हमारे 0 इंडेक्स के ऊपर है, और ये जो हमारे पास जो डिक्शनरी है ये हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर से पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवा दी। आएगा 0 इंडेक्स नंबर, तो इसने 0 इंडेक्स नंबर दे दिया। अब मैं जबकि यहाँ पर लिखूंगा 1 इंडेक्स नंबर, तो ये मुझे 1 इंडेक्स नंबर दे देगा। इंडेक्स से सबको पता है, इंडेक्स नंबर कहते हैं पाइथन में 0 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते हैं, सही। तो बेसिकली ये काम हुआ है इस वाली लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की भी एक छोटी सी मिसाल देख ली है। अब अच्छा, एक और काम भी हो सकता है, इसको मैं और मॉडिफाई करते हुए चलूँ कि अब मुझे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में इंडेक्स 1 पे मैं पहुँच गया। अब मैं 1 के ऊपर पहुँचने के बाद मैं बोलूँ मुझे सिर्फ कस्टमर का फर्स्ट नेम चाहिए, कस्टमर का फर्स्ट नेम दे दो मुझे, कि कस्टमर का फर्स्ट नेम क्या है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कस्टमर का फर्स्ट नेम इंडेक्स के अंदर, तो इसने मुझे पास कर दिया कि कस्टमर जो 1 इंडेक्स के ऊपर जो कस्टमर है आपके पास, उसका फर्स्ट नेम जिल है, सही है। अब मैं उसका लास्ट नेम भी पूछ सकता हूँ कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पे जो कस्टमर है उसका लास्ट नेम भी मुझे बता दो, सही है। तो उसने मुझे लास्ट नेम भी बता दिया कि उसका लास्ट नेम ये है। तो एड्रेस पूछूंगा तो एड्रेस बता देगा मुझे। अब इसी तरह मैं 0 इंडेक्स वाले का पूछ लेता हूँ लास्ट नेम, तो उसने मुझे 0 इंडेक्स वाले का बता दिया। तो इस तरह हम की के थ्रू वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी डिक्शनरी से, सही है। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पर। अब हम देख लें डिक्शनरीज के मेथड्स को। तो मैं एक मार्क डाउन बना देता हूँ, और ये मैं डिक्शनरीज के मेथड। अब मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ कि डिक्शनरीज के मेथड्स, हम मुझे पता नहीं है क्या होते हैं, कौन कौन से डिक्शनरीज के मेथड हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, ये देखें, ये होगी एक जादू। ये एक जादू क्या हुआ है, जादू कुछ भी नहीं है, बेसिकली मैंने एक फॉर लूप लगाया है, और ये मैंने कॉम्प्रहेंसिव स्टाइल में करा है फॉर लूप को। और ये हमारे पास dir जो है, ये हमारे पास एक ग्लोबल फंक्शन है जो किसी भी हमारे पास टाइप के ऊपर, किसी भी डेटा टाइप के हमारे पास मेथड्स बता देता है हमें। अगर जैसे मैं सिर्फ dir और डिक्शनरी को चलाऊँ इधर, तो ये देखें क्या हुआ।
इसने हमारे पास सारी मेथड्स बता दिए उस डेटा टाइप के ऊपर। लेकिन जो मेरे पास जैसे ये डबल अंडरस्कोर वाले जो मेथड्स हैं, ये कितने स्पेशल मीनिंग मेथड्स हैं, सही। तो अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इन चीज़ों को हम इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है। हमारे पास जो मेन मेथड्स हैं वो सिर्फ ये ऊपर वाले हैं। तो हमने क्या करना है, इनको कहते हैं सिर्फ हमें पढ़ना है, अभी इनकी स्टडी करनी है सारे मेथड्स की। तो मैंने एक लिख दिया इफ माइनस माइनस नॉट इन आई, कि ये वाले जो हैं वो सारे रिमूव हो जाएं, और सिर्फ मेरे पास जो काम के हमें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। स्पेशल मीनिंग मेथड्स को हम नहीं देखेंगे। तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, वरना आपको कन्फ्यूजन होगी कि हमने ये क्यों नहीं पढ़ा। वो हमारे पास अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम पढ़ने की, हमें, सही है। तो हम इन मेथड्स को देख ले रहे हैं, क्लियर, कॉपी फ्रॉम कीज, गेट आइटम कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यूज। कुछ मेथड्स के नेम तो इतने ईजी हैं कि आप लोगों को पढ़ के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कौन सा मेथड्स क्या काम कर रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लियर के मेथड को। एक क्लियर क्या काम करता है हमारे पास। क्लियर की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास शायद एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, नहीं सिर्फ सिर्फ छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं क्लियर क्या काम करता है हमारे पास। सही है, यहाँ पर कॉमा की जरूरत नहीं आएगा यहाँ पर, सही है, ऐसे ही काम हो जाता है। तो हमारे पास डेटा नाम की एक कहते हैं डिक्शनरीज बनी हुई है, तो हम उसको पहले भी एक दफ़ा प्रिंट कर लेते हैं, और बाद में भी हम देखेंगे कि क्लियर करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं। मैंने लिख दिया प्रिंट डेटा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बिफोर। पहले देख रहे हैं हम क्लियर करने से पहले, और फिर क्लियर को यूज़ करने के बाद हम देखेंगे। मैं लिख देता हूँ डेटा डॉट क्लियर। डेटा के ऊपर मैंने क्लियर का मेथड लगा दिया, सिंपल। और मेथड जो होते हैं हमारे पास पैरेंथेसिस में आते हैं, सही है। अब प्रिंट कर देते हैं हम आफ्टर। क्लियर के मेथड ने हमारे पास क्या काम करा अब हम देखेंगे। क्लियर के मेथड ने हमारे पास ये काम किया कि हमारी डिक्शनरी को पूरा क्लियर कर दिया, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा, ना कोई की रही हमारे पास, ना कोई वैल्यू रही। लेकिन हमारे पास बाकी रहा तो रहा क्या, हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी बाकी रही। उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो हमारे पास बाकी रहा, ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं किया। जो डेल का कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, वो ये काम करता है कि वो ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देता है। तो हम डेल को भी वापसी देख लेते हैं एक बार करके, कि डेल का कीवर्ड काम क्या करता है। इसी एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पर मैं लिखता भी चलता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि अब आप लोग आराम से देखें, तो आप लोगों को बाद में भी आसानी से बाद में देखें। तो अब मैं लिखता हूँ डेटा। अब बस जब डायल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लिखते हैं डायल डेटा, और फिर देखें जैसे हमारे पास एरर जनरेट कर दिया, क्योंकि इसने करा ये कि इसने बिफोर डेटा तो प्रिंट किया कि पहले क्या डेटा है। फिर जब उसने, जब प्रिंट आफ्टर डेटा, जब उसके बाद डेटा डिलीट ही हो गया, जब ना कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बचा उसके पास, तो अब प्रिंट किस चीज़ को करेगा, आफ्टर में। तो इसलिए उसने हमारे पास डेटा को कहते हैं एरर दे दिया कि डेटा तो डिफाइंड ही नहीं है, डेटा तो कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप किससे प्रिंट करना चाह रहे हो आफ्टर। अगर मैं इसको कहते हैं कमेंट कर दूँ और मैं चलाऊँ, तो देखो बिफोर डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है, डायल डेटा से डेटा सारा डिलीट। उसके बाद जब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये एरर जनरेट कर रहा है कि कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, डेटा नाम की चीज़ ही नहीं है, उसने ऑब्जेक्ट तक भी डिलीट कर दिया। लेकिन जो क्लियर का फंक्शन था, उसने हमारे पास ऑब्जेक्ट बाकी रखा था, तो इसलिए वो हमारे पास दिखा रहा था कि एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास है, ऑब्जेक्ट बना हुआ आपके पास। तो ये हमने देख लिया कि कहते हैं, सॉरी यहाँ पर डायल आएगा, मैंने डेटा लिख दिया था। ये हमने देख लिया डायल का कीवर्ड और क्लियर का कीवर्ड। पहले हम कोशिश करते हैं कि हम लाइन वाइज ही कवर कर लें सारी चीज़ों को। तो हम कॉपी को देख ले रहे हैं, कॉपी यहाँ पर क्या करता है। बेसिकली कॉपी दो टाइप्स की होती हैं, और यहाँ पर जो कॉपी होगी वो शैलो कॉपी होगी, सही है। यहाँ पर जो डिक्शनरी में कॉपी होगी वो होगी शैलो कॉपी। शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि शैलो कॉपी जो होता है,
उसमें बेसिकली ये होता है कि जब हम कॉपी करते हैं एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर, तो होगा ये कि अगर हम फर्स्ट डिक्शनरी के अंदर कोई चेंजेस करेंगे या सेकंड डिक्शनरी के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो कितने दोनों में चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन जब डीप कॉपी हम करते हैं, जब डीप कॉपी होगा, तो हम जब सेकंड चीज़ में कॉपी करें चेंजेस करेंगे, तो फर्स्ट वाली चीज़ के अंदर कॉपी नहीं होगा। तो ये शैलो कॉपी का हमारे पास ये थोड़ा सा नुकसान होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम डीप कॉपी करें। लेकिन जो यहाँ पर डिक्शनरी का काम होता है, डिक्शनरीज का जो कॉपी का मेथड है, ये हमारे पास सिर्फ शैलो कॉपी करता है। तो हम इसको देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि होता क्या है कॉपी बेसिकली। इसी चीज़ को मैं लिख के चलता हूँ, एग्जाम्पल को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी डेटा, और मैं डेटा वन की डिक्शनरी बनाता हूँ, डेटा वन डॉट कॉपी। आई गेस डेटा वन के अंदर ये हो जाएगा कॉपी। ये आ गया मेरे पास एरर कि डेटा वन तो वह डिफाइंड ही नहीं है। अब मैं इसमें यहाँ पर डेटा वन को डिफाइन कर देता हूँ, डेटा वन डेटा, देखें डेटा वन मैंने डिफाइन कर दिया, और मेरा डेटा को कॉपी करना है ना, तो डेटा डॉट कॉपी। ये बेसिकली कोड चल गया कि डेटा वन के अंदर जो डेटा है ये सारा कॉपी हो गया। अब जब मैं डेटा वन को कॉल करूँगा, तो ये मेरे पास ये एग्जैक्ट पूरी डिक्शनरी कॉल हो गई। अब मैं यहाँ पर प्रिंट की स्टेटमेंट का यूज़ करके दो चीज़ें एक साथ कॉल करता हूँ, प्रिंट डेटा भी कॉल कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं प्रिंट डेटा वन भी कॉल कर देता हूँ। तो ये देखा आपने, एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो गई है दोनों के अंदर, डेटा में भी कॉपी हो गई है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर एक डेटा, सही है, और लिख देता हूँ कॉपी डेटा है, कॉपी डेटा है, सही है। जब इसको चलाते हैं तो ये लिख के आएगी कि भाई ये डेटा है, और ये लिख देना, चलो ओरिजिनल डेटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ी आसानी के लिए कोड हो जाए, ओरिजिनल डेटा, और ये हमारे पास कॉपी डेटा है। अब जब मैं ओरिजिनल डेटा के अंदर जाके अपना नाम को मोहसिन अली अख्तर कर देता हूँ, और अब मैं चलाता हूँ, तो इसने क्या करा, ये शैलो कॉपी हुआ था बेसिकली, तो इसने मोहसिन से दोनों जगह मोहसिन अली अख्तर कर दिया। ओरिजिनल के अंदर भी इसने चेंजेस कर दिया हमारे पास, और इसने हमारे पास कहते हैं कॉपी डेटा के अंदर भी चेंजेस कर दी। तो ये हमारे पास नुकसान हो गया, तो हमारा कॉपी करने का ये तो हुआ ये हमारे पास कि हमने पहली चीज़ में चेंजेस करी और दूसरे में भी हो गई। कभी कभार होता है ये हमारे पास कि हमें सिर्फ सेकंड चीज़ के अंदर के चेंजेस करनी होती हैं, और फर्स्ट चीज़ के अंदर नहीं करनी होती, तो फिर हम लोग डीप कॉपी करवाते हैं। अब डीप कॉपी कैसे करते हैं डिक्शनरीज के अंदर, ये चलें आप लोगों का टास्क है, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर कीजिएगा और उसको आप देखिएगा, और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहते हैं हम डीप कॉपी कैसे कर सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर। सही है, ये एक छोटा सा टास्क आप लोगों को मैं देता हूँ, तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीप कॉपी कैसे करते हैं हम डिक्शनरीज में। हम लोग अब देख लेते हैं, पहले पॉप को देख लेते हैं हम लोग पहले, फिर हम लोग पॉप आइटम को देख लेंगे, फिर फर्दर हम चीज़ों को देखते हैं। हम आगे पीछे सीक्वेंस कर रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है बेसिकली, हमें कवर सब करना है, तो हम कुछ भी देखें पहले उसका कोई इशू नहीं है। तो हम देख लेते हैं पॉप क्या करता है। पॉप बेसिकली देखें अब ये क्या करेगा, कि भाई पॉप ये करेगा कि मैंने पुरानी एग्जाम्पल को ही कॉपी करा, और मैंने यहाँ पर लगा दिया डेटा डॉट पॉप, सबको रिमूव कर दिया। पॉप के अंदर मुझे, हम लोग जब कहते हैं लिस्ट के अंदर पॉप करते थे, तो हम लोग कहते हैं लास्ट इंडेक्स से वैल्यू रिमूव होती थी, और हमें उसके अंदर एक काम करना ये होता था कि हम उसमें इंडेक्स नंबर पास कर सकते थे। अब अगर मैं इसमें डेटा डॉट पॉप करता हूँ, तो क्या होगा, इसने मुझे बोला है कि इस जगह पर पॉप के अंदर, डिक्शनरीज के अंदर, पॉप के अंदर आपको एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है, और आपने कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया। जब हम लिस्ट के अंदर पॉप यूज़ करते थे, तो हमें आर्ग्यूमेंट नहीं भी देते तो काम चल जाता था, वो लास्ट वैल्यूज़ को रिमूव करता था, आखिर से वैल्यू को आखिरी इंडेक्स से रिमूव करता था, और अगर हम इंडेक्स नंबर पास कर देते थे, तो वो वहाँ से रिमूव करता था। तो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि भाई तुम एजुकेशन को रिमूव कर दो, सही है, इसने एजुकेशन का सही सिंटैक्स एरर क्योंकि ये छोटा था, एजुकेशन इसने रिमूव कर दिया।
एजुकेशन रिमूव करने के साथ साथ पॉप हमारे पास वैल्यू को रिटर्न करवाता है। हम पॉप की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं दे दूँ ए इज इक्वल टू डेटा डॉट पॉप। मैंने कहते हैं पॉप की वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। सही है। अब मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए एक काम कर लेता हूँ, बिफोर और आफ्टर वाला काम कर देता हूँ कि बिफोर क्या होगा और आफ्टर क्या काम हो रहा है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में। बिफोर डेटा एंड आफ्टर डेटा। ये देखें, अब हुआ क्या कि हमारे पास के बिफोर डेटा के अंदर हमारे पास एजुकेशन था, आफ्टर डेटा के हमारे पास एजुकेशन नहीं है। लेकिन जब मैंने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, इसको देखते हैं। अब हुआ ये कि पॉप ने काम क्या करा हमारे पास, पॉप ने हमारी वैल्यू को रिमूव तो कर दिया, पॉप ने उसके साथ साथ हमारी वैल्यू को रिटर्न भी करता है। पॉप जो है बेसिकली रिटर्न फंक्शन है। तो थोड़ा फंक्शन को अगर आपने देखा हो तो आपको, चले फंक्शन की जैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पॉप जो है हमारे पास वैल्यू रिटर्न करता है। हम पॉप की वैल्यू को किसी भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि कहते हैं पॉप आइटम क्या करता है। पॉप हमने देख लिया बेसिकली कि किसी भी की को हमें रिमूव करवाना हो किसी भी चीज़ को, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, उसकी की पास करेंगे, उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी, की वैल्यू रिमूव हो जाएगी और उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी हमारे पास कहते हैं वेरिएबल के अंदर। अब देख लेते हैं पॉप आइटम क्या कर रहा है। इसी चीज़ को कॉपी करते हैं एग्जैक्ट, पॉप आइटम लिख देते हैं अंदर, पॉप आइटम, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट पॉप आइटम। अब मैं चलाता हूँ तो क्या आता है, ये आ गया एरर। जो पॉप आइटम होता है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। हमने यहाँ पर पास कर दिया एजुकेशन, तो हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट को रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, अब पॉप आइटम ने क्या काम किया, पॉप आइटम ने हमारा काम ये करा है कि हमारी लास्ट इंडेक्स है, जो लास्ट इंडेक्स में हमारी वैल्यू थी, जो हमारे पास की वैल्यू थी, उसको रिमूव कर दिया। पॉप आइटम हमारी लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है और पॉप के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है कि इस कीवर्ड से, इस कीवर्ड की मतलब इस की से इस वैल्यू को रिमूव कर दो। अब और इसने हमारे साथ पॉप आइटम ने हम ये चीज़ देख सकते हैं कि पॉप आइटम ने हमारे पास वैल्यू को रिटर्न करवाया। जो पॉप आइटम है, पॉप आइटम ने हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न करी है उसमें पूरा हमारे पास पूरे टपल की फॉर्म के अंदर हमारे पास की के साथ वैल्यू रिटर्न करी है। जो सिर्फ पॉप था, पॉप ने सिर्फ हमें वैल्यू रिटर्न की थी। तो ये फ़र्क है बेसिकली पॉप के अंदर और पॉप आइटम के अंदर, कि पॉप के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है और पॉप आइटम के अंदर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ता। ये आपने देख लिया पॉप और पॉप आइटम को। अब हम आगे इस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे क्या और मेथड्स क्या हैं इसके अंदर। हम देखते हैं गेट को। गेट सेम एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं हम, ताकि आसानी हो जाए। डिफरेंट एग्जांपल्स से भी कर सकते हैं हम, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो हम सेम एग्जांपल को रखते हैं। डॉट गेट, सिर्फ मैंने रखा कि डॉट गेट है ये, और मैं इसको रन करता हूँ तो फिर से हमारे पास एरर आ गया कि भाई के डॉट गेट भी हमारे पास एटलीस्ट वन आर्गुमेंट लेता है। तो हम क्या करेंगे, डॉट गेट के अंदर जैसे मैं अगर बोल दूँ भाई एजुकेशन, तो उसने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, एजुकेशन रिटर्न कर दिया। रिटर्न फंक्शन है सारा, गेट भी रिटर्न फंक्शन है, तो एजुकेशन रिमूव कर दिया, रिटर्न कर दिया, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगेगा कि इसमें क्या हुआ, डॉट गेट ने करा क्या। अब मैं आपको बताता हूँ डॉट गेट की पावर, कि डॉट गेट करता क्या है। अगर यूज़र, अब जैसे मेरे पास मैं लिखूँ पाकिस्तान, सही है, ये देखिए, अगर यूज़र गलत की पास कर दे, अगर यूज़र रन टाइम के ऊपर गलत की पास कर दे, तो वो डॉट गेट जो है हमारे पास एरर नहीं दिखाता, एरर शो नहीं होता, वो हमारे पास नन रिटर्न कर देता है। डॉट गेट ने हमारे पास नन रिटर्न कर दिया। उसने बोला कि भाई पाकिस्तान नाम की तो की है ही नहीं हमारे पास डेटा के अंदर। उसने देखा कि पाकिस्तान नाम की कोई भी की नहीं है जिसके ऊपर कोई वैल्यू है, तो उसने पाकिस्तान नाम की को नन रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास एरर जनरेट नहीं हुआ। अगर कहते हैं डॉट गेट को हम यूज़ नहीं करते और मैं अगर सिर्फ यूँ करके चलाता, ये हटा दूँ,
और मैं लिख दूँ, इस तरह लिख दूँ, तो ये देखें एरर जनरेट हुई है कि भाई पाकिस्तान नाम की तो की ही नहीं है, कर कैसे रहो, चलो ये मैं इसके ब्रैकेट में हटा दूँ, सही है। फिर भी आ गया कि पाकिस्तान नाम की तो की नहीं है, चलो मैं उसको ये भी कर देता हूँ, अरे वैसे भी निकाल देता हूँ। अभी भी एरर आ गया कि पाकिस्तान नाम की तो की नहीं है डिक्शनरी के अंदर, तो आप पास कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा, इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट गेट को, कि इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट गेट को। ये देखें अब हमने डॉट गेट यूज़ करके जब कोई भी की पास करी तो हमारे पास एरर नहीं आया, हमारे पास उसने नन रिटर्न कर दिया कि भाई नहीं है। तो ये हम बेसिकली क्या काम करता है डॉट गेट, हमें एरर जनरेट होने से बचाता है। रन टाइम के ऊपर जब एरर आ जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला कर जाती है वो बात कि हमारे पास रन टाइम पे एरर आया है, तो रन टाइम पे एरर होने से बचाता है हमारे पास डॉट गेट, सही है। तो हमने ये देख लिया कि डॉट गेट क्या काम करता है। अब हम डॉट गेट के साथ क्या एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं बोल दूँ कि भाई कि अगर कहते हैं अगर कोई ऐसी की आए जो हमारे पास नहीं हो तो तुम प्रिंट करवा दो नॉट अवेलेबल। रिटर्न करने के बजाय तुम प्रिंट करवा दो नॉट अवेलेबल। तो इसने नन रिटर्न करने के बजाय इसने हमारा मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि अगर कोई ऐसी की पास कर देगा यूज़र गलती से कि जो हमारे पास होगी नहीं, तो वो रन टाइम पे एरर जनरेट करने के बजाय उसको मैसेज पास कर देगा कि नॉट अवेलेबल, कि ये चीज़ तो है ही नहीं। तो ये हमारे पास होती है डॉट गेट की पावर। पावर देख रहे हैं ना आप, कितने पावरफुल फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं किसी भी कहते हैं डेटा टाइप के, सही है। अब हमने देख लिया डॉट गेट, अब हम इसी चीज़ को देखेंगे सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर, कि सेट डिफ़ॉल्ट क्या काम करता है। मैंने लिख दिया सेट डिफ़ॉल्ट, और इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं सेट डिफ़ॉल्ट को। सेट डिफ़ॉल्ट क्या काम करेगा। अगर मैं सेट डिफ़ॉल्ट को भी पहले कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करता, सिर्फ जस्ट सेट डिफ़ॉल्ट रन कर दूँ, तो इसने भी हमें बोल दिया कि भाई सेट डिफ़ॉल्ट ऐसे काम नहीं करेगा, हमें एटलीस्ट वन आर्गुमेंट देना पड़ेगा सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो हम फिर से आर्गुमेंट देते हैं, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान सेट डिफ़ॉल्ट के साथ। अब क्या होगा, अब सेट डिफ़ॉल्ट ने हमें वैल्यू नन तो रिटर्न करी ही करी, उसके साथ साथ सेट डिफ़ॉल्ट ने हमारे क्या कहते हैं डेटा के अंदर एक डिक्शनरीज को ऐड कर दिया, कि पाकिस्तान नाम की डिक्शनरी पहले मौजूद नहीं थी हमारे पास, अब हमारे पास पाकिस्तान नाम की डिक्शनरी मौजूद हो गई, और उसके साथ साथ उसने हमारी वैल्यू नन रिटर्न कर दी। इधर आप देखें इसने कोई भी वैल्यू हमारे पास डिक्शनरीज को ऐड नहीं किया था गेट ने, लेकिन हमारे पास जो क्या कहते हैं सेट डिफ़ॉल्ट है उसने क्या करा कि हमारे पास पाकिस्तान नाम की डिक्शनरी को ऐड कर दिया, पाकिस्तान नाम की सॉरी डिक्शनरी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान नाम की वैल्यू को ऐड कर दिया क्या कहते हैं डिक्शनरीज के अंदर, सही है। अब मैं पाकिस्तान के साथ साथ लिख दूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से जिंदाबाद, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्शन तो बड़ी है, हम करेंगे पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो हुआ ये कि हमारे पास वैल्यू आ गई पाकिस्तान से जिंदाबाद की, हो हमारे पास की हो गई, और ये उसकी वैल्यू आ गई, सही है, पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो ये पावर होती है सेट डिफ़ॉल्ट की, कि वो हमारे पास ये करता है कि अगर वो वैल्यू देखता है, अगर वो देखता है कि और वैल्यू नहीं है डिक्शनरी में मौजूद, तो वो उसको ऐड कर देता है, सही है। एरर तो जनरेट करे वो आएगा नहीं, साथ में साथ ऐड कर देगा। और जो डॉट गेट है वो हमारे पास सिर्फ एरर जनरेट होने में बचाता है, वो कोई चीज़ को ऐड नहीं करता, और साइड डिफ़ॉल्ट एरर के सब से जनरेट होने से बचाने साथ साथ वो चीज़ को ऐड भी कर देता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसने ये हमें रिटर्न भी कर दिया, दोनों सारे फंक्शन ये रिटर्न करते हैं। तो इसको हमने वेरिएबल में डाल के चेक भी कर लिया कि भाई ये रिटर्न करता है या नहीं। अगर जो फंक्शन रिटर्न करता है तो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, अदरवाइज वो वेरिएबल में स्टोर नहीं होता। अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों को क्या कहते हैं रिटर्न और नॉन रिटर्न फंक्शन की एग्जांपल ले लेता हूँ। रिटर्न ऑन, चलिए हम एक चीज़ और चीज़ सीख लेते हैं, नहीं नॉन रिटर्न फंक्शन। रिटर्न रिटर्न फंक्शन तो आपने देख लिया, सेट डिफ़ॉल्ट देख लिया, इतने सारे देख लिए, डॉट गेट देख लिया, सब रिटर्न कर रहे हैं जो अभी हम उसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉन रिटर्न फंक्शन क्या होता है। अब मैं दे दूँ ए रिवर्स टू प्रिंट प्रिंट पाकिस्तान, सही है। प्रिंट कर दूँ मैं ए को। अब देखें
जो हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट भी तो बेसिकली एक फंक्शन ही है। प्रिंट प्रिंट क्या है? प्रिंट एक ग्लोबल फंक्शन है। प्रिंट जो फंक्शन है ग्लोबल, वो हमारे पास नॉन रिटर्न फंक्शन है। वो हमारे पास हमेशा नन रिटर्न करेगा, क्योंकि वो नॉन रिटर्न फंक्शन है। तो इसने हमारे पास नन रिटर्न कर दिया प्रिंट ने हमारे पास, क्योंकि प्रिंट के अंदर कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। बाकी जितने भी वेरिएबल हैं इसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो सकती है। जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग जो है, यही वैल्यू है, तो ये वैल्यू स्टोर हो गई ए के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को भी तो उठ के ए के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए था ना। तो ये नॉन रिटर्न फंक्शन है, जो प्रिंट हमारे पास कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो वो नॉन रिटर्न कर देता है। सही है, तो हमने ये देख लिया। छोटा सा काम कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है और नॉन रिटर्न क्या होता है। कीज और डॉट कीज में अगर यहाँ पर लिखता हूँ डेटा डॉट कीज, बता दो भाई, तो क्या करेगा ये मेरे पास करेगा। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आफ्टर की आई थिंक जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखें कि डेटा की जितनी भी कीज थी हमारे पास, नेम, एफ नेम, एडुकेशन, डॉट कीज ने क्या करा, एक वेरिएबल मैंने स्टोर करवा दिया उसको, तो उसने मुझे सारी कीज रिटर्न कर दी। अगर मैं इसको बिना वेरिएबल के भी स्टोर करवा आके चलाता, इसको मैं पहले कमेंट करता हूँ। ये देखें, क्या डॉट कीज ने क्या करा काम, कि डिक्शनरी की कीज बनाई और जितनी भी कीज थी, नेम, फादर नेम, एडुकेशन, वो मुझे रिटर्न कर दी। और अब इसी तरह मैं देख लेता हूँ डॉट वैल्यूज के लिए। डॉट कीज जो करेगा हमारे पास कीज रिटर्न करेगा, और वैल्यूज क्या काम करेगा, डॉट वैल्यूज वैल्यूज रिटर्न करेगा। डॉट वैल्यूज, एरर क्यों आ गया? डिक्शनरी है, ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट वैल्यू, वैल्यू क्यों नहीं चल रहा? शायद मैंने वी कैपिटल कर दिया। और वैल्यूज ही होता है, देखें, ये मेरी मिस्टेक थी थोड़ी सी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो थोड़े बहुत केस सेंसिटिव का आपको ख्याल रखना है। सही है, तो हमने डॉट वैल्यूज यूज़ करा, तो हमारे मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई कि नेम की जो वैल्यू थी, फादर नेम की जो वैल्यू थी, एडुकेशन की वो सब वैल्यू, इधर हमारे पास कीज आई थी और इधर हमारे पास वैल्यूज आ गई। सही है, हम इसको कहते हैं वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे हमने देखा ऊपर। आइटम्स भी बड़ी डिस्कस कर ही लेते हैं कि डॉट आइटम्स क्या काम करेगा। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी, डॉट आइटम्स। डॉट आइटम्स बेसिकली क्या काम करता है? डॉट आइटम्स हमारे पास क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ टपल बना देता है। डॉट आइटम्स हमारे पास ये लिस्ट हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट। सही है, और लिस्ट के अंदर उसने एक एक की वैल्यू को उसने हमारे पास क्या कहते हैं, टपल बना दिया। ये लिस्ट बना दी, ये कहते हैं टपल बना दिया बेसिकली। तो हम लोग ना क्या काम करते हैं, हम लोग जब सारे हमारे मेथड्स कवर हो जाएंगे ना, तो हम इन द एंड एक प्रोग्राम मैंने जो बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, उस प्रोग्राम को हम समझेंगे। उस प्रोग्राम काम किस तरह कर रहा है, उसमें कोडिंग हुई भी किस तरह। तो आपको कहते हैं एक उससे ना इम्प्लीमेंटेशन से पूरे प्रोग्राम को, आप कोड को आप समझेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे मेथड्स काम किस तरह करते हैं। तो इसने अभी हमारे पास क्या काम करा, डॉट आइटम से की और वैल्यू बना दी, टपल के अंदर की वैल्यू रिटर्न कर दी, की वैल्यू में आ गया हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल बना दिया बेसिकली डॉट आइटम से। अपडेट रहेगी हमारे पास एक वैल्यू, अपडेट के नाम से जाहिर हो रहा है कि वैल्यू को अपडेट करेगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। और एक हमारे पास फ्रॉम कीज रहेगी, भी हम देख लेते हैं दोनों चीज़ों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपडेट को, कि अपडेट क्या काम करता है। अपडेट के लिए हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेते हुए चलते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। सही है, अब मैं काम ये करता हूँ, और डिक्शनरी बना देता हूँ, डेटा वन इक्वल्स टू, हम देखते हैं कि अपडेट का वेरिएबल क्या काम करेगा हमारे पास। हमने दिया है कि हमने बोला कि डेटा के वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यू उठ के अपडेट हो जाए। सर ये जस्ट ये कह रहा है कि मैंने अपना नेम चेंज कर दिया ताकि मेरी यहाँ पर भी मोहसन अली अख्तर की जगह अशद आ जाए, फादर नेम की जगह यहाँ पर एफ नेम की जगह यहाँ पर ये सारी वैल्यू अपडेट हो जाए, ब्रदर के अंदर ये अपडेट हो जाए,
एजुकेशन एजुकेशन ही रहेगी और बाकी एज और हाइट। अब डेट का वेरिएबल करूँगा डेटा 1। क्या इशू आ गया एफ नेम के अंदर? अच्छा, ये देखें, ये इशू आ गया। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी डिक्शनरी बनाते हैं तो हमें हर किसी के बाद कॉमा लगाना पड़ता है, आखिरी वाले के साथ हम कॉमा नहीं लगाते, ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी ये इशू आ गया कि 6 फीट। अच्छा, वैल्यू बना रहे हैं हम, वो हम इसमें नहीं कर देंगे तो ये तो एरर आएगा ही। ये अपडेट हो गया वैल्यू और हम डेटा को प्रिंट कर देते हैं। ये देखें आप, और क्या है कि नेम के अंदर अरशद आ गया, फादर नेम के अंदर शरियार आ गया, एजुकेशन के अंदर भी ऐसे है आ गया, ब्रदर शहीर आ गया, और एज 20 आ गया, और हाइट 6 फीट हो गई। मतलब हमारे पास एजुकेशन का जो वेरिएबल था वो सेम रहा, बाकी सारी वैल्यू हमने डॉट अपडेट की मदद से सारी वैल्यूज़ को अपडेट करवा दिया। तो ये चीज़ हमने देख ली, डॉट अपडेट क्या काम करता है। हमारे पास रह गया फ्रॉम कीज। अब हम इसको देखते हैं फ्रॉम कीज क्या करता है। तो हम फ्रॉम कीज को देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसकी भी कर लेते हैं। कि हम ये करते हैं कि एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाता है, सही है। एम्प्टी वेरिएबल हमने डेटा नाम की डिक्शनरी बना दी, सही है। एम्प्टी डिक्शनरी बना दी, और उसके अंदर मैंने करता क्या हूँ कि मैं कीज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके अंदर ना सारी कीज लिख लेता हूँ। कीज में लिख लेता हूँ जैसे कि मैंने लिख ली की है आईडी नाम की हो गई। उसके बाद आईडी होती है, नेम होता है, और क्या कहते हैं, फादर नेम होता है, सही है। और क्या, कौन से डिपार्टमेंट होता है, कौन से डिपार्टमेंट में हो, सही। ये मैंने सारी कीज लिख ली, सही, लिस्ट के अंदर। अब डेटा नाम का मेरा एक वेरिएबल है। सबसे पहले तो मैं प्रिंट करता हूँ डेटा को, जो आप लोगों को पता चलेगा कि खाली वेरिएबल है। अब मैं काम करूँगा डेटा डॉट फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज करने के बाद मैं उसके अंदर जो कीज नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है इसको मैं पास कर दूंगा, कि फ्रॉम कीज के थ्रू सारी कीज उसके अंदर चले हैं, सही है। अब देखिए प्रिंट डेटा, ये क्या हुआ, ये तो काम ही नहीं करा। कि इसने हमें पहले भी एम्प्टी डिक्शनरी दे दी और बाद में भी हमें एम्प्टी डिक्शनरी दे रहा है। तो बेसिकली जो फ्रॉम कीज जो कहते हैं कीवर्ड है, ये कहते हैं इनलाइन फंक्शन है, इनलाइन ऑपरेशन है, जो बेसिकली सिर्फ एक लाइन तक चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। अगर हमें इसको फर्दर कहते हैं यूज़ करना है तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, सही है। अब मैं वेरिएबल का नाम सेम रख लेता हूँ, या तो मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, चलो डेटा वन कर देता हूँ, सही है। डेटा वन, ये देखें। अब ये क्या हुआ, ये इनलाइन ऑपरेशन था, जब हमने बिना इसके वेरिएबल को स्टोर करवाए हमने चलाया था इसको, तो ये ऐसा हमें एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करती थी। लेकिन जब मैंने इसको स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में, तो इसने हमें रिटर्न कर दी डिक्शनरी, कि जो डेटा वन है वो हमारे पास एक क्या कहते हैं, हमें कीज रिटर्न कर रहा है। फ्रॉम कीज से सारी कीज उसने हमारी रिटर्न कर दी, और जो कहते हैं वैल्यूज थी उसको नन कर दिया, कि भाई इधर कोई वैल्यू नहीं है, इधर वैल्यू बाद में आएंगी, जो वैल्यू हम यूज़र से लेंगे तो हम इधर ऐड करवा सकते हैं फ्रॉम कीज के थ्रू, सही है। तो हमने ये भी देख लिया कि फ्रॉम कीज क्या काम करता है। हम एक काम ये कर लेते हैं कि वीडियो एंड करने से पहले पहले हम लोगों ने जैसे बताया था कि हम लोग एक एग्जाम्पल टास्क को देखेंगे, एक सिनेरियो को देखेंगे हम, जिससे हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे कि जो इतने भी हमने मेथड वगैरह यूज़ सीखे हैं अभी, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है और वो यूज़ किस तरह हो सकते हैं। तो हमने ये सैम्पल क्वेश्चन ले लिया। इसके अंदर देख सकते हैं कि आजकल के इलेक्शन को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि वोटिंग सिस्टम, क्या वोटिंग सिस्टम बेसिकली होता है क्या है, कि अगर हम इसको, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है बेसिकली कि ना फिजिकली वोटिंग होती है, तो हम अगर इसको चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में अगर हम करना चाहें और एक प्रोग्रामर को बोला जाए कि भाई कि एक प्रोग्राम बना के दो वोटिंग सिस्टम के ऊपर, तो वो किस तरह बना के देगा और वो किस तरह हो सकता है काम, उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली ये किसी कहते हैं कंट्री के इलेक्शन के लिए नहीं है, ये एक वोटिंग सिस्टम है बेसिकली। एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट एक ऑफिस के अंदर कहते हैं 3 कैटेगरी के लिए इलेक्शन हो रहा है। कहते हैं मतलब कि एक वोटिंग हो रही है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर एक कैटेगरी,
दूसरी कैटेगरी है टीम प्लेयर ऑफ द ईयर और तीसरी कैटेगरी है इनोवेशन अवार्ड। सही है, ये 3 कैटेगरी है और इसके अंदर 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी। अब हमने करवाना क्या है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने पढ़ के समझा है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है जो, उसके लिए 3 कैंडिडेट वोट करेंगे, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऑफिस के अंदर, एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो हम बताएंगे कि भाई कितने कैंडिडेट हैं, कि कितने 5 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं, वोट करने वाले यूज़र कितने हैं। सही है, फिर उसके बाद हर वो बंदा, जितने हम बताएंगे, हर बंदा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के में, ये 3 कैंडिडेट हैं जो हाईलाइट हमने जो वो करे हैं, नॉमिनीज हैं ये 3 के कैंडिडेट, बी सी नॉमिनीज हैं, इनको वोट करेंगे। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर में कोई ए को वोट करेगा, बी को, फिर ऐसे में जिसको करेगा, फिर टीम बिल्डर ऑफ द ईयर में भी इसी तरह, और इनोवेशन अवार्ड में भी इस तरह। जब हम लोग इस कोड को लिख के जब करेंगे ना, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हुआ क्या है इस कोड के अंदर और करना क्या था। क्योंकि मैंने ये समझा हुआ है कोड और मैंने ही लिखा है, तो मुझे तो पता है कि हुआ क्या है। तो आप लोग भी इसको पढ़िएगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब मैं ए टू जेड रीड नहीं कर रहा, और जस्ट मैं काम ये करता हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था मैंने कोड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, कोड मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था ताकि आसानी हो जाए। तो जस्ट मैंने यहाँ पर करा है कोड अपने पास, यहाँ पर मेरे पास बना हुआ रखा था, वहाँ से मैंने कॉपी और पेस्ट किया। और अब कोड मैंने खुद नहीं बनाया है, तो मुझे तो पता है कोड में हो क्या रहा है। अगर आप लोग ये समझ रहे होंगे मैंने भी चैट जीपीटी या कहीं से उठाया है, तो सही है, जो गलत नहीं समझ रहा है ये भी ठीक है। समझते हैं कि है क्या चीज़, कोड में हुआ क्या। भाई अवार्ड कैटेगरीज नाम की एक, क्या कहते हैं, एक वेरिएबल है सबसे पहले, उसके अंदर हमने डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी के अंदर मैंने बताया था कि क्या होती हैं, की होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं। तो ये यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, टीम प्लेयर ऑफ द ईयर और इनोवेशन अवार्ड, ये ऐसा की वर्क कर रही है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट ए बी सी है और टीम प्लेयर ऑफ द ईयर ये बी सी है, और ये है, ये ऐसा वैल्यू वर्क कर रही है। लेकिन वैल्यू के अंदर क्या है, वैल्यू के अंदर डिक्शनरी है, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर। इसी एग्जाम्पल को मैंने आप लोगों को दिखाया था, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रही वो एग्जाम्पल, कि हमने की के साथ एक डिक्शनरी बनाई हुई है, डिक्शनरी के अंदर की भी है और वैल्यू भी है। वो एग्जैक्ट काम हमने यहाँ पर भी कर दिया, एग्जैक्ट काम, डिट्टो काम यहाँ पर करा है कि हमने एक की है, की के साथ हमने एक और डिक्शनरी बनाई हुई है, उसके अंदर की और वैल्यू है। सही है, और सबकी वैल्यू हमने 0 असाइन कर दी। उसके बाद हमने नंबर ऑफ वोटर्स पूछ लिया कि भाई नंबर ऑफ वोटर्स कितने, एंड करवा के इनपुट ले लिया, इंटीजर का हमने यूज़ करा कि हमें नंबर इनपुट लेना था, और पूछ लिया कितने वोटर्स हैं ऑफिस के अंदर, कितने लोग वोट कर रहे हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो तो ऑफिस के अंदर है। तो इसलिए हमें पता है कि कहते हैं कि एक ऑफिस का सिनेरियो है ना बेसिकली, तो इसके अंदर हमें पता है कि कहते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और कितने लोग हैं वोट करने वाले। अगर इन केस हमें पता ही नहीं होता कि कितने यूज़र्स हैं या कितने वोट करने वाले हैं, तो फिर हम फॉर लूप यूज़ नहीं करते, फिर हम इधर वाइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग वोट करने वाले हैं। अभी हम लोग के इस सिनेरियो को देखते हुए कि हमारे पास ये ऑफिस का सिनेरियो है, और इसके अंदर हमने कितना पता है कि कितने यूज़र्स हैं, तो इसलिए हमने पूछ लिया कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो वोट करेंगे। तो इसने यहाँ पर पूछ लिया, ये करा ये कि फॉर का लूप लगाया हमने, उसके अंदर एक वोटर जो कहते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता है, फॉर लूप के अंदर वो इनिशियलाइज करवा दिया वोटर नाम का। इन रेंज का फंक्शन लगाया जो रेंज चेक करता है कहाँ से कहाँ तक। हमने ये करा है, ये है जो रेंज का फंक्शन है, वो 0 इंडेक्स से चलने के बजाय 1 इंडेक्स से चलेगा, 1 इंडेक्स से चलेगा, और ये नम वोटर प्लस 1 एक एक वैल्यू को ऐड करता चले जाएगा। तो ये मतलब कि पहले यूज़र के लिए चला, नंबर 1 के लिए चला, जो वोट कास्ट करना है, फिर दूसरे के लिए चला, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, नंबर 2 के लिए चला, फिर 3 के लिए चला, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, इस तरह चलता रहा, सो ऑन। एक 1 से स्टार्ट होगा कि वोट काउंट करने वाला है 0, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हमें 0 तो कोई भी बंदा होगा ही नहीं, तो 1 से ही होगा। पहला बंदा है तो पहला नंबर, तो हमने यहाँ पर इसको रेंज के अंदर डिफाइन कर दिया कि 1 से स्टार्ट होगी वोटिंग, और एक-एक करके उसके अंदर फर्दर ऐड होता जाएगा। फिर हमने प्रिंट करवा लिया एफ वोटर, वोटर प्लीज़ कास्ट योर वोट, मतलब कि वोटर अरे का जो कि हमने एफ स्ट्रिंग लगाया, और उसके अंदर हमने लिख दिया वोटर, वोटर के अंदर यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हो तो 1 आ गया, यहाँ पर लिखा है वोटर 1 प्लीज़ कास्ट योर वोट, तो वोटर 1 ने अपना वोट कास्ट कर दिया। फिर सेकंड काम हमने क्या रहा कि फॉर लूप के अंदर हमने नेस्टेड फॉर लूप लगाया, और उसके अंदर हमने कैटेगरी और कैंडिडेट 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे। अब अवार्ड कैटेगरीज के अंदर हमने डॉट आइटम्स का लगाया, अवार्ड कैटेगरीज में हम गए और डॉट आइटम्स लगा दिया। डॉट आइटम्स की अभी हमने बात करी कि डॉट आइटम्स क्या काम करते हैं,
डॉट आइटम हमारे पास कहते हैं लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करते हैं। टपल बेसिकली टपल रिटर्न करते हैं, जो कहते हैं जिसमें कहते हैं की भी आ जाती है और वैल्यू भी आ जाती है। टपल के अंदर लिस्ट ऑफ टपल बनाते हैं, तो ये की भी आ गई है पूरी और ये वैल्यू भी आ गई। तो डॉट आइटम्स हैं अवार्ड कैटेगरी से क्या काम करा उठ के फॉर लूप के थ्रू, कहते हैं जो कहते हैं हमारे पास ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, टीम प्लेयर ऑफ द ईयर ये था ना, इसको बारी बारी करके कैटेगरी के वेरिएबल के अंदर शो करवा दिया। और जो कैंडिडेट्स का जो वेरिएबल है इसके अंदर पूरी डिक्शनरी में कुछ वैल्यू नहीं निकाली, पूरी एग्जैक्ट डिक्शनरी को इसमें फॉर लूप के अंदर कैंडिडेट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। काम इसने कर दिया डॉट आइटम्स ने और फॉर लूप की हेल्प से, सही है। आइडेंटिफिकेशन लगा के हमने काम करवा दिया। सेकंड थिंग ये करी हमने कि प्रिंट एफ एन कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये 3 कैटेगरी आई हुई थी, तो उसने यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, नॉमिनीज दिक्कत आ जाएगा, फिर टीम प्लेयर ऑफ द प्लेयर, नॉमिनीज, फिर इनोवेशन अवार्ड, नॉमिनीज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करवाना है, जो कैंडिडेट्स का जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास पूरी कहते हैं डिक्शनरी गई हुई है, यहाँ से कैंडिडेट ये पूरी डिक्शनरी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। किसके अंदर स्टोर है? कैंडिडेट्स के अंदर। हमने एक नया वेरिएबल बनाया कैंडिडेट लिस्ट के, सही है। उसके अंदर लिस्ट जो है बेसिकली यहाँ पर ऐसा कहते हैं फंक्शन काम कर रहा है, और लिस्ट कहते हैं एक आइडेंटिफिकेशन फंक्शन है जो हमें क्या कहते हैं लूप की तरह हेल्प करता है। मैं बल्कि आइडेंटिफिकेशन बोल दिया मैंने, आइट्रेशन फंक्शन है, सॉरी। लिस्ट ऐसा आइट्रेशन फंक्शन है जो हमें कहते हैं फॉर लूप जैसा आइट्रेशन परफॉर्म करवाता है, तो वैसे लिस्ट का जो फंक्शन है वो भी हमारा आइट्रेशन परफॉर्म करवाता है कि एक एक वैल्यू को निकाल के देता है। तो हमने ये करा है कि इसके अंदर जो पूरी डिक्शनरी थी उसमें से हमने सिर्फ कैंडिडेट की कीज निकाली, कैंडिडेट ए बी सी की जो की है उसको हमने कैंडिडेट लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दी। देखते हैं इस वाली लाइन को कि इस लाइन में क्या काम हुआ। अब हमने यहाँ पर तक देख लिया था कि कैंडिडेट की जो कीज थी वो सारी कैंडिडेट लिस्ट में स्टोर हो गई हैं ए बी सी। सही, हमने फॉर लूप लगाया और कैंडिडेट की जो लिस्ट है अब हमें जो स्टोर हुई हैं आप लोगों को पता है कि 0 इंडेक्स से चलेगा। लिस्ट है तो 0 इंडेक्स से चलेगा, लेकिन हमें तो करवाना है प्रिंट 1 2 3 प्रिंट करवाना है। तो हमने जो इनन्यूमरेट का जो फंक्शन है बेसिकली वो ये काम करता है, वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी रिटर्न कर देता है। हमारी कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी वैल्यू होती है उसके साथ साथ हमें इंडेक्स नंबर भी रिटर्न कर देता है। तो हमने इनन्यूमरेट को ये बोला कि भाई कि जो कैंडिडेट लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट आए हैं ए बी सी उसको आप स्टार्ट करो 1 से, स्टार्ट इक्वल टू 1 से, और उसको फिर प्रिंट करवा दो। तो स्टार्ट इक्वल टू 1 हुआ तो वो यहाँ पर आई के अंदर 1 चला गया। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू 1 नहीं लिखता तो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता, और क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारे जो कितना डिफ़ॉल्ट है वो 0 से चलती है, तो हमें कितना 1 से करवाना था। तो हमने लिख दिया स्टार्ट इक्वल टू 1 और वो 1 दर कर देगा, और इन्यूमरेट ने हमारे ये काम कर दिया कि इंडेक्स नंबर भी रिटर्न कर दिया और हमारे साथ की भी रिटर्न कर दी, सही है। जो कैंडिडेट लिस्ट में से की आई थी वो उठ के चले गए सारी कैंडिडेट के अंदर। तो प्रिंट एफ के अंदर हमने करवा दिया आई जो 1 2 3 प्रिंट कर देगा, सही। और कैंडिडेट डेट के अंदर जो सारी वैल्यू आ गई ए बी सी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे ए बी सी के एरिया, सही। वोट, अब हमने देखा कि वोट काउंट हमने बता दिया कि वोट हमारे पास 0 है। वोट हमारे पास यहाँ पर अभी 0 है तो हमने बता दिया कि वोट हमारे पास 0 है। अब वाइल का लूप लगाया हमने कि वाइल वोट लेस देन 1 और वोट ग्रेटर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कैंडिडेट लिस्ट, सही है। तब क्या काम करना है, क्या आप ये काम करना है कि वोट पूछ लेना यूजर से, वोट इक्वल टू इंटर नंबर ऑफ योर चूजन कैंडिडेट। मतलब जो आपके पास जो लिस्ट प्रिंट होगी 1 पे कैंडिडेट ए, 2 के ऊपर कैंडिडेट बी और 3 के ऊपर कैंडिडेट सी। तो हमने यहाँ पर उससे पूछा कि भाई आप कैंडिडेट ए बी सी पूरा टाइप करने के बजाय सिर्फ 1 2 3 दबा दो, कि भाई अगर आप कैंडिडेट ए को चूज करना चाहते हो तो 1 दबा दो, कैंडिडेट बी को चूज करना चाहते हो तो 2 दबा दो, कैंडिडेट 3 को चूज करना चाहते हो, कैंडिडेट मतलब सी को चूज करना चाहते हो 3 दबा दो, सही है। तो वो काम हमें ये करवाना था, तो हमने ये लाइन लिखवाई कि वोट के वेरिएबल के अंदर वो सब चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, सही है। अब अगर वोट लेस देन 1 है, मतलब कि 1 से छोटा है, वोट 1 से ही कम है, मतलब वोट है ही नहीं, 0 दबा दिया कहते हैं यूज़र ने, तो वोट तो है ही नहीं। या तो तब या फिर कहते हैं वोट ग्रेटर देन लेंथ कैंडिडेट लिस्ट से ज़्यादा है, मतलब कैंडिडेट की लिस्ट है 1 2 3 तक कैंडिडेट्स ही है, वो दोबारा 4 5 6 दबा रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट करवा दो हमारे पास इनवैलिड वोट प्लीज चूज अ वैलिडेट कैंडिडेट, सही है। तो ये जो हमने कंडीशन बनाई इफ़ की, ये सेम कंडीशन हमने वाइल पे भी रख दी, ये सेम कंडीशन उठा के हमने वाइल पे भी रख दी कि अगर इस तरह हो जाए तो ये प्रिंट कर दो, और उसके बाद फिर तुम मतलब कि वाइल का काम हो जाए चले ही ना।
अगर कहते हैं अगर इस तरह ना हो, कहते हैं ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब वाइल का काम है चलना। सही है। वाइल का काम बेसिकली अगर मैं आपको जल्दी से समझा दूँ तो वाइल ये करता है, वाइल की जब तक वैल्यू ट्रू मिलती है, वाइल जब तक चलता रहता है, वाइल लिमिटेड अनलिमिटेड चलेगा जब तक उसको वैल्यू ट्रू मिलेगी। जब तक वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तब वाइल स्टॉप हो जाएगा चलना। तो बेसिकली हमने इसलिए ये सेम कंडीशन उठा के वाइल में भी रखी है। और हमने क्या रही है कि चूजन कैंडिडेट नाम का एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, और इसके अंदर हमने लिख दिया कैंडिडेट लिस्ट वोट -1। इस लाइन ने काम क्या करा वो देख लेते हैं। चूजन कैंडिडेट हमने नया वेरिएबल बनाया, कैंडिडेट लिस्ट, ये हमारे पास यहाँ से उठ के आई। कैंडिडेट लिस्ट के अंदर हमारे पास कैटेगरी ए बी सी मौजूद है अभी भी। सही है। उसमें से वोट -1 देगा। -1 बताओ किस सेंस में क्यों करेगा, वजह क्या है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कहते हैं इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और हमने तो इंडेक्सिंग करवाई है 1 से। हमें तो पूरे प्रोग्राम के अंदर इंडेक्सिंग करवा दी 1 से। अब जब कहते हैं यूज़र तो वो 1 दबाएगा, प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा, 3 प्रेस करेगा, तो वो तो 0 इंडेक्स पे जाएगी। तो वो 0 इंडेक्स पे ना जाए, वो डायरेक्ट 1 इंडेक्स पे जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया वोट -1, ताकि जो भी वैल्यू जाए वो -1 हो जाए, मतलब कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो। तो इसलिए हमने वोट -1 को यूज़ किया। अगर फिर हमने क्या करा कि अवार्ड कैटेगरीज की जो हमारे पास जो थी ऊपर इंडिकेशन डिक्शनरी, उसके अंदर हम गए, उसके अंदर हमने कहते हैं कैटेगरी को यूज़ करा। कैटेगरी के अंदर हमारे पास पूरे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, टीम बिल्डर ऑफ द ईयर और इनोवेशन अवार्ड था। उसके अंदर हमने चूजन कैंडिडेट, जो चूजन कैंडिडेट यूज़र ने चूज़ किया है, जो कैंडिडेट लिस्ट में जो चूज़ किया है चूजन कैंडिडेट, उसके अंदर +=1 हो जाए। मतलब ये होगा ये कि चूजन कैंडिडेट के अंदर अब जो चली गई है पूरी डिक्शनरी चली गई है उठ के कैंडिडेट लिस्ट की। कैंडिडेट लिस्ट में कहते हैं पूरी ये है, पूरी डिक्शनरी है। कैंडिडेट लिस्ट के अंदर पूरी हमारे पास कहते हैं डिक्शनरी की कीज है हमारे पास। सही है। डिक्शनरी की कीज हमारे पास कैंडिडेट लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो हम ये करा कि कहते हैं चूजन कैंडिडेट के अंदर कहते हैं कैंडिडेट की लिस्ट की कीज चली गई, और वो वोट -1 इसलिए कर दिया ताकि फर्स्ट इंडेक्स से जाए। सही है। इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो। अवार्ड कैटेगरीज के अंदर ये काम कर रहा है कि ये जो हमारे पास कहते हैं वो कैटेगरी दी, कैटेगरी के अंदर हमने फिर सेकंड इंडेक्स पे गए, कैटेगरी पे आ गए, कैटेगरी के अंदर सेकंड की के ऊपर गए, उसके अंदर हमारे पास ए था, और ए के ऊपर +1 कर दिया। मतलब कि अगर यूजर अरे ये एकदम कैंडिडेट ए दबाए तो कैंडिडेट ए के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो जाए, कैंडिडेट बी दबाए तो बी के अंदर एक वोट काउंट इंक्रीज हो जाए। इस तरह ये लॉजिक हमने यहाँ पर बनाई है। और फिर हमने कर दिया प्रिंट एफ योर वोट फॉर चूजन कैंडिडेट। चूजन कैंडिडेट के अंदर कैंडिडेट ए बी सी जो भी आपने चूज करा होगा उसका नाम लिख के आ जाएगा। इन कैटेगरी का नाम लिख के आ जाएगा कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए चूज करेगा, इसलिए हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। क्लिक करा ये है कि एफ की कंडीशन आ गई है। इफ वोटर, अगर वोटर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वोटर्स, तो हो, अगर हो तो प्रिंट कर दो वोटर +1 इट्स योर टर्न नाउ। हमने ये कंडीशन लगा दी कि भाई जब वोटर 1 ने सारे वोट कंप्लीट कर लिए, तो कहते हैं और उसके बाद डिक्शनरी, मतलब कि अभी भी मजीद वोटर बाकी हैं, नंबर ऑफ वोटर्स बाकी हैं, मतलब कि 3 वोटर हैं, 4 वोटर हैं। तो ये जैसे 1 वोटर ने अपना वोट दिया, सेकंड बाकी है 3 और 4 बाकी है, 2 3 4 बाकी हैं वोटर, उनके तो वोट बाकी हैं। तो अगर क्या कहते हैं अगर वो बाकी हैं नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वोटर्स के हैं, तो प्रिंट कर दो कि भाई वोटर +1, मतलब कि 1 के बाद +1 हो जाएगा, 2 वोटर 2 इट्स योर टर्न नाउ। तो ये कंडीशन हमने इफ से लगा दी। फिर उसके बाद हमने करा ये कि फॉर गए, फॉर लूप के अंदर, और कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड अवार्ड डॉट आइटम्स, अवार्ड डॉट आइटम्स के अंदर वापसी गई, उसके अंदर से हमने कैटेगरी उठाई, कैटेगरी के अंदर ये थी, ये सारी हमारे पास की थी, और जो कैंडिडेट्स का जो वेरिएबल है उस कैंडिडेट्स के अंदर पूरी आई थिंक ये पूरी डिक्शनरी उठ के आ गई, ए बी सी पूरी डिक्शनरी उठ के कैंडिडेट्स के अंदर चली गई। सही है। प्रिंट करवा दिया कैटेगरी, कहते हैं कैटेगरी में क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर लिख कर आ जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वोटिंग रिजल्ट। सही है। ये चीज़ हमारे पास लिख कर आई है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सबका रिजल्ट लिखा है, फॉर लूप लगाओ ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आएगा, फिर टीम बिल्डर ऑफ द ईयर आएगा, फिर इनोवेशन
अवार्ड आ जाएगा, सही है, एक-एक करके आ जाएगी सारी, उसका रिज़ल्ट लिख के आ जाएगा वोटिंग रिज़ल्ट। फिर फॉर कैंडिडेट के अंदर हम लोग गए फॉर कैंडिडेट वोट काउंट इन कैंडिडेट डॉट आइटम। अब इसने क्या काम करा कि कैंडिडेट्स के अंदर हमारे पास पूरी डिक्शनरी थी। पूरी डिक्शनरी के अंदर हमारे पास वोट काउंट भी इंक्रीज़ हो गया, 0 से बढ़ के 1, 2, 3 जितने-जितने वोट थे, वो भी इंक्रीज़ हो गए। अब वो तो हमारे पास किसके अंदर स्टोर है? कैंडिडेट्स के अंदर, सही है? जो हमने इसमें रखे हैं। कैंडिडेट्स के अंदर भी वो स्टोर है, तो हमने कैंडिडेट्स डॉट आइटम्स को ब्रेक करना है। टपल है, आपको पता है डॉट आइटम्स में। तो एक उठ के कैंडिडेट उसमें कितने कैंडिडेट ए, बी, सी कैंडिडेट में चला गया, और जिसकी जो वैल्यूज़ थी 0, 1, 2 जो इंक्रीज़ हुई थी, वो सारी उठ के वोट काउंट में आ गई। और फिर हमने प्रिंट करवा दिया कैंडिडेट, देते हैं कैंडिडेट का नाम कैंडिडेट ए, वोट काउंट के अंदर उसकी वैल्यू कैंडिडेट 0, 0 वोट्स, 1 वोट्स, 2 वोट्स, इस तरह करके ये प्रिंट हो जाएगा। बस आखिरी स्टेप करते हैं, कुछ थोड़े से स्टेप रह गए, फिर हम कोड को रन करके देख लेंगे जल्दी से कि भाई फॉर कैटेगरी कैंडिडेट एंड अवार्ड कैटेगरीज में गए, डॉट आइटम्स का है वेरी क्या है डॉट आइटम्स, तो आपको पता है मेथड है। फिर से वही काम करेंगे, कैटेगरी के अंदर भी हमने डाल दिया और कैंडिडेट्स के अंदर भी डाल दिया, सही है, 2 वेरिएबल। फिर हमने देखा कि भाई मैक्स वोट्स हमने एक वेरिएबल बनाया, और उससे हमने देख लिया कि मैक्स सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की जो वैल्यूज़ हों, अगर सबसे ज़्यादा जैसे कि वैल्यूज़ जिस यूज़र की हों, जैसे कि कैंडिडेट ए, बी, सी में से 3 वोट क्या कहते हैं, कैंडिडेट सी को पड़े, बाकी 2 को एक भी वोट नहीं पड़ा, या 2 वोट 1 को पड़े, 1 को 1-1 पड़ा, तो 1-1 वोट मिला। कैंडिडेट 1 को कैंडिडेट ए को 1 वोट मिला, कैंडिडेट सी को 1 वोट मिला, कैंडिडेट बी को 2 वोट मिले। तो हमने देखा कि भाई जो कैंडिडेट्स के अंदर जो वैल्यू है, जो वैल्यू 0, 1, 2, उसमें सबसे जो ज़्यादा मैक्स वैल्यू है, उसको आप स्टोर कर दो मैक्स वोट्स के अंदर। और फिर हमने एक विनर्स का कीवर्ड बनाया, उसमें लिख दिया कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट वोट्स इन कैंडिडेट डॉट आइटम्स इफ वोट इक्वल्स टू मैक्स वोट्स। ये काम हमने क्या करा, जस्ट ये थोड़ा सा काम हुआ है लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का। इसके अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव को यूज़ किया हुआ है हमने, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या होता ये है कि फॉर लूप लगा हुआ है, एक लाइन में कर दिया फॉर लूप का पूरा काम हमने उठा के एक लाइन में कर दिया। ये फॉर लूप के अंदर हुआ ये कि कैंडिडेट और वोट्स हैं इन कैंडिडेट डॉट आइटम्स के अंदर, सही। डॉट आइटम से कैंडिडेट के अंदर क्या आ गया, ए बी सी, और वोट्स के अंदर उनकी वैल्यू आ गई। इफ वोट्स, अगर वोट्स, ये वोट्स इक्वल टू मैक्सिमम वोट्स के हैं अगर वोट मतलब कि सबसे ज़्यादा वोट जैसे 2 वोट्स हैं, तो फिर प्रिंट कर दो वो कैंडिडेट। कैंडिडेट के अंदर क्या आ जाएगा, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, सही है। उसके बाद क्या होगा कि इफ लेंथ विनर्स लेस देन 1, अगर क्या कहते हैं, अगर कि मैंने अब यहाँ पे बता दिया कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे तो वो विनर हो जाएगा। वो लाइन अभी कहाँ पर प्रिंट होगी वो हम देख लेते हैं, सही है। इन द एंड देखते हैं वो लाइन कहाँ प्रिंट करवाते हैं भैया हम। अब हम देखते हैं कि इफ लेंथ विनर्स लेस देन 1, वो लेस देन बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 1, अगर कहते हैं एक से ज़्यादा विनर है, जैसे कि 2 बंदों के दरमियान में 2-2 वोट हो गए, या 2 बंदों के दरमियान में 1-1 वोट हो गया, मतलब 2 बंदों के दरमियान 2-2 वोट हो गए और एक का 0 वोट हो गया, सही है, 2 बंदों में टाई हो गया, तो ये लाइन लिख के आ जाएगी प्रिंट द वोट्स फॉर कैटेगरी ए, जो मतलब जो भी कैटेगरी है, कहते हैं आर टाइड बिटवीन कैटेगरी, मतलब जो भी कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी के अंदर क्या आएगा हमारे पास, आर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर एंड टीम लीडर ऑफ द ईयर, इनोवेशन क्या कैटेगरी में आर टाइड बिटवीन 2 यूजर के दरमियान में हुआ ना, तो उनका नाम के लिए हमने ये जो काम किया है ना हमने, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम किया हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा समझें तो ये हुआ है थोड़ा सा डॉट ज्वाइन करके, आई थिंक ये कहते हैं हमने सेट को यूज़ किया है, डॉट जॉइन लगा के, कि उसमें होगा ये कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी जो मतलब जिनके बीच में टाइड हुआ है, उनके नाम प्रिंट हो जाएंगे, और डॉट जॉइन विनर्स, सही, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। क्या टाइड बिटवीन कैंडिडेट है ए और कैंडिडेट बी, यूँ लिख कर आ जाएगा। जब इसका हम इसको रन करेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये काम क्या होगा। मैं इस बात को आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। आप ये समझे प्रिंट, फिर उसके बाद अगर 2 बंदों में टाई हो जाए तो लिखा जाएगा प्लीज़ बी पेशेंट, द एचआर डिपार्टमेंट विल अनाउंस द रिजल्ट सून, ये लाइन लिख कर आ जाएगी। और एल्स अगर इस तरह कोई काम नहीं होता, 2 बंदों में टाई नहीं होगा, तो एल्स प्रिंट कर दो हैव द विनर फॉर, कैटेगरी का नाम लिख के आ जाएगा, जो भी ये नाम लिख के आ जाएगा जिस भी कैटेगरी का,
और लिख के आ जाएगा इस विनर, विनर्स के अंदर आ जाएगा, विनर्स के 0 इंडेक्स से उठ के उसका नाम लिखा जाएगा कि इसकी कैंडिडेट ए विनर है, कैंडिडेट बी विनर है, कैंडिडेट सी विनर है। यहाँ पर हमने 0 इंडेक्स इसलिए रखा क्योंकि हमने यहाँ पर कितना बंदा है, एंड आते जाते हमने कहते हैं 0 से स्टार्ट कर लिया इंडेक्स को, वरना हम यहाँ पर भी चाहते तो कहीं 1 से स्टार्ट कर सकते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर विनर को यहाँ पर 0 से इंडेक्स स्टार्ट किया, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब हम इस कोड को रन करते हैं और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो आपको रन होने के बाद समझ में आएगी। अब देखें, आप कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ। अभी से मुझे एंटर द नंबर ऑफ वोटर्स, ये लाइन यहाँ से चली, मैंने बोल दिया कि 3 वोटर हैं जो वोट करेंगे, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, चलो 3 के मैं बोलूँ 5 एम्प्लॉयज़ है, सही है। वोटर 1 प्लीज़ कास्ट योर वोट, वोटर 1 को उसने बोला कि अपना वोट कास्ट करें, यहाँ पर लिख कर आ रहा है वोटर 1, कहाँ पर लिख कर है ये वोटर 1 प्लीज़ कास्ट योर वोट, सही है। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ द ईयर नॉमिनीज, यहाँ पर अब मैंने आप लोगों को कोड समझा दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ चल के आ रही है, सही है। अब ये चल रहा है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर प्लीज कास्ट योर वोट, यहाँ पर लिखा गया ABC, एंटर द नंबर ऑफ योर चूजन कैंडिडेट, मैंने बता दूँ कि भाई 1 को दे दूँ, सही है। कैंडिडेट ए को चूज करना मुझे, मैंने दबा दिया एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए। अब पूछे टीम प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए आप किसको चूज करोगे, मैं बोलूँ नंबर 2 को चला दो। और फिर पूछे ये इनोवेशन अवार्ड के लिए किसको करोगे, मैंने बोला C को कर दो, तीनों को एक अवार्ड दे दिया। अब वोटर 2 से पूछ रहा है कि आप बताओ कि आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए किसको अवार्ड दोगे, तो उसने बोल दिया कि मैं B को दूंगा। टीम प्लेयर के लिए भी उसने बोल दिया मैं B को दूंगा, और इनोवेशन के लिए उसने बोल दिया मैं B को दूंगा। जब 3 से पूछा तो उसने बोल दिया मैं C को दूंगा। फिर टीम प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए उसने बोला मैं 2 को दूंगा, फिर उसने बोला मैं 1 को दे दूंगा। इसके लिए वोटर 4 के लिए पूछा, एम्प्लॉय उसने बोला मैं 2 को दे दूंगा, इसने बोला मैं भी 2, इसके लिए भी मैं 2 को दूंगा, और इसके लिए मैं 1 को दे दूंगा, सही है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा हमें क्योंकि कोड काफ़ी बड़ा है। अब इसने पूछा कि अब ये वोटर 5 की टर्न आ गई कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए उसने बोला मैं B को दूंगा। फिर इससे पूछा टीम ऑफ द प्लेयर के लिए उसने बोला मैं B को दूंगा, और उससे इसका पूछा तो उसने बोला मैं इसमें भी B को ही दूंगा, सही है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अभी देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया, कहाँ से स्टार्ट है, सही है। वो ये यहाँ से हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया था, वोटर फॉर बोर्ड भी क्लियर। अब हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए कि भाई इनोवेशन अवार्ड की नॉमिनीज थे कैंडिडेट ABC, इंटर अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है बल्कि, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिजल्ट जो हमारे पास बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सही है। आई गेस मुझे इधर लिखवा देना चाहिए था रिजल्ट का, मैंने नहीं लिखवाया, तो ये चीज़ आप लोग लिखवाइएगा ज़रूर, जब आप लोग इस कोड को करें तो तब आप लोग इसमें यहाँ पर लिखवाइएगा प्रिंट रिजल्ट, सही है, ताकि आसानी हो जाए ढूंढने में। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी लिखवा देता हूँ एक काम, फिर मुझे कोड पूरा रन करना पड़ेगा, इसलिए मैं भी नहीं लिखवा रहा। आप लोग यहाँ पर ज़रूर लिखवाइएगा रिजल्ट, सही है। अब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वोटिंग रिजल्ट आ गया, कैंडिडेट ए में 1 वोट्स मिला, B को 3 वोट्स मिल गया, C को 1 वोट मिला। कहते हैं 5 यूजर में से इधर कहते हैं टीम प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 5 वोट्स ही B को मिल गए, और इधर क्या हुआ कि इधर 2 वोट्स इनोवेशन अवार्ड के A को मिला और B को मिला, यहाँ पर टाई हो गया और कैंडिडेट 1 को 1 मिला। तो लिखा गया द विनर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इज कैंडिडेट B, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सबसे ज़्यादा वोट इनके थे, तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कैंडिडेट B को मिल गया। टीम प्लेयर ऑफ द ईयर का वोटिंग में भी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इनके थे, तो इनको यहाँ पर भी जीते कैंडिडेट भी। और यहाँ पर क्या था, इनोवेशन अवार्ड में टाई हो गया, कह रहे हैं कैंडिडेट ए और बी के अंदर 2 वोट बराबर हो गए इनोवेशन अवार्ड में, तो लिख के आ गया द वोट्स फॉर इनोवेशन अवार्ड आर टाइड बिटवीन कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी, प्लीज बी पेशेंट, द HR डिपार्टमेंट विल अनाउंस द रिजल्ट सून। तो ये लाइन लिख के आ गई, ये जो लिख कर आए कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी, ये लाइन जो मैं आपको समझा रहा था, ये लाइन आप देख सकते हो, ये लाइन यहाँ से आई, कैंडिडेट ए कॉमा कैंडिडेट बी डॉट ज्वाइन विनर्स, जिन दो में डॉट ज्वाइन ने ये काम करे जिन दो के अंदर
जिन दो के वोट्स बराबर होंगे, जिन दो के मैक्स वोट बराबर होंगे, उनके नाम यहाँ पर प्रिंट कर देगा ए बी। अगर बी और सी होता तो बी और सी प्रिंट कर देता। तो डॉट जॉइन ये काम कर रहा है हमारे पास। और ये सेट बना हुआ है, ये सेट बना हुआ है। सेट हमने पढ़ा नहीं है, हम जब सेट पढ़ेंगे तो हम उसको भी देख लेंगे फर्दर। तो सेट बना हुआ है, ये सेट के अंदर ये काम करेगा डॉट जॉइन, मतलब कि जो भी होंगे डॉट जॉइन विनर्स प्रिंट कर रहा है। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उनके दो के नाम यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो ये इसी तरह यहाँ पर दो के नाम प्रिंट है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। हमने आज देख लिया पूरी डिक्शनरीज को, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया डिक्शनरीज में। ये डिक्शनरीज होती कैसे हैं, बनती किस तरह है, काम किस तरह करती हैं, मेथड्स क्या होते हैं डिक्शनरीज में। और फिर हमने इन द एंड एक सैम्पल टास्क भी देख लिया, पूरा सिनेरियो बेस एक बड़ा सा टास्क देख लिया और इसको हमने समझ लिया। और इस टास्क में भी आप देख रहे होंगे कि मैंने कोशिश ये करी है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूँ कोड को, जितना ईजी कोड रख सकूँ मैंने रखने की कोशिश करी है। इसके अंदर मैंने फॉर लूप कवर किया, वाइल लूप किया, लिस्ट का करा, कहीं लिस्ट का फंक्शन यूज़ किया, और डिक्शनरीज पे रहते हुए ज़्यादातर मैंने काम करा। अगर इसी कोड को मैं चाहता तो मैं इसमें कहता हूँ ऊप को भी यूज़ कर सकता था, क्लासेस भी बना सकता था, फंक्शन भी बना सकता था, और कॉम्प्लेक्स करके भी कर सकता था। फिर होता ये कि कोड तो कितना छोटा हो जाता, स्मॉल हो जाता कोड, काम आसान हो जाता और मेरे लिए करना। लेकिन वो होता ये कि आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी भी नहीं होंगी। आई गेस मैं समझता हूँ कि अभी इस लेवल पे डिक्शनरी सब अगर आप पढ़ना भी, तो आपने वो आगे की कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। तो फिर आप लोगों को वो समझना, हज़म करना मुश्किल हो जाता है इस कोड को। तो मैंने अपने टॉपिक पे रहते हुए कि डिक्शनरीज के टॉपिक पे रहते हुए मैं किस तरह के ना इस टास्क को कर सकता हूँ परफॉर्म, वो मैंने आप लोगों को करके दिखाया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी डिक्शनरीज चीज़ें सारी। बाकी भी यार अगर हम लोग कहते हैं डिक्शनरीज को देखना चाहें, तो हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर कहते हैं एक और वीडियो वो इसके ऊपर बना लेंगे, जिसमें और इन डेप्थ के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अभी मैंने कवर करी, शायद आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने कहते हैं थोड़ा कहते हैं ऊपर ऊपर से चीज़ें कवर करी हैं, और डेप्थ में और चीज़ें बता सकता हूँ मैं डिक्शनरीज के बारे में, क्योंकि डिक्शनरीज बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिकली होता ये है कि डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और सबको आना चाहिए। लोग भागते हैं डिक्शनरी से, मैं भी भागता था। लेकिन जब मुझे इसकी अहमियत पता चली कि डिक्शनरीज की अहमियत क्या है, डिक्शनरी इस काम क्या करती है, डिक्शनरीज के फ़ायदे क्या हैं, और अगर इन द जब आपको इसके फ़ायदे पता चलें कि डिक्शनरीज काम क्या क्या करती है, तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सीखना। तो मैं आज की वीडियो को बस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस अब मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करूँगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा डिक्शनरी के बारे में। बाकी इन फ्यूचर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।